396.35 विल बी आवर स्टॉप लॉस। तो हम रिपीटिंग अगेन, जो भी हैमर का लो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा हैमर के केस में। ये हमने अर्लियर अपनी मास्टर क्लास में भी देखा था। फिर हमने एक ट्रिक देखी थी कि फॉर एग्जांपल हैमर का लो अगर 500 है तो हमें इसको स्टॉप लॉस नहीं लेना, इसका क्या करना है, हमें 1% फाइन करना है। तो 500 का 1% कितना होता है, 5 रुपए, 5 रुपीज, और वो इसमें से माइनस कर दो तो निकल के आया 495। ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर मैं कंक्लूड करूं, हमने अभी तक क्या पढ़ा, हैमर एक कैंडल है जो बुल के कंपेयर को शो कर रही है, इसलिए हैमर के बाद बाय करते हैं। 5 प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी उसके अपार्ट हमें एक प्रॉपर्टी और देखनी है कि हैमर हमेशा बॉटम पे बनना चाहिए। इंट्राडे के लिए आवरली 30 मिनट प्रेफरेबल है, स्विंग के लिए डेली वीकली प्रेफरेबल है। स्टॉप लॉस के लिए जो भी हैमर का लो है वो हमारा स्टॉप लॉस है। बस एक सिंपल सी ट्रिक लगानी है कि उसका 1% निकालना है और उसमें से माइनस कर दो। इतना हमने सीखा है, होपफुली यहाँ तक क्लियर होगा। एक चीज और पढ़ते हैं, उसके बाद अगर किसी को हैमर में डाउट होगा तो वो ले लेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अगली जो चीज है वो है एंट्री कब करनी है। मास्टर क्लास में भी बहुत से लोगों ने पूछा था कि एंट्री कब करें, ठीक है। तो इसके एंट्री करने के लोग के 3 टाइप के डिफरेंट अप्रोच हो सकते हैं जो कोई भी इंडिविजुअल ट्रेड लेते वक्त अपना सकता है। हम एक एक करके उन तीनों अप्रोच को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। तो ये जो टाटा मोटर्स का हमारे सामने एग्जांपल है, इसी को कंसीडर कर लेते हैं और अप्रोच को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें तो इस दिन 8 मार्च को टाटा मोटर्स के चार्ट में हैमर बना था, डेली चार्ट है। यानी हमने 8 मार्च की जब इवनिंग में टाटा मोटर्स का चार्ट चेक किया होता तो हमें पता लग गया होता कि यार आज तो हैमर बन गया, क्योंकि डेली चार्ट है, डे के एंड में हमें पता लग गया। तो इसका मतलब हम 8 की इवनिंग को ये सोच सकते थे कि अब बुल ने कमबैक कर लिया है, यानी नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स अ गुड टाइम कि हम टाटा मोटर्स को बाय करें, ठीक है। तो अगली सुबह ये शेयर ओपन हुआ है आपका, मैं कर्सर रख देता हूँ, ऊपर डाटा आ रहा है 394.95, ऊपर ओ लिखा आ रहा है। मैं कैलकुलेशन ईजी बनाने के लिए मान लेता हूँ अगले दिन ओपन हुआ है 395। तो सपोज 395 पे ओपन हुआ और मैंने क्या किया, 395 पे बाय कर। अब स्टॉप लॉस मैं हैमर के लो से निकालूंगा। हैमर का लो है 376.35 का, तो हैमर का लो हो गया 376.35। अब इसका भी हमने देखा कि 1% हमें माइनस करना है, तो हमारा स्टॉप लॉस हो गया 372.5, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली इसे ले लेते हैं 370, स्टॉप लॉस हो गया 370। तो अगर मैं नेक्स्ट डे टाटा मोटर्स के शेयर बाय करता तो बाइंग प्राइस होता 395 और मुझे पता है मेरा स्टॉप लॉस होता 373। अब मैं रिस्क कितना है मेरा इस ट्रेड में, रिस्क निकालने का तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो भी मेरा बाइंग प्राइस होता है माइनस स्टॉप लॉस, वो मेरा रिस्क है। तो मेरा बाइंग प्राइस है 395 का, स्टॉप लॉस है 373 का, तो 22 रुपीज पर शेयर का रिस्क है। यानी अगर मेरी ट्रेड गलत होती है और मैंने 100 शेयर खरीदे होंगे तो मुझे 2200 रुपीज का लॉस हो जाएगा, क्योंकि पर शेयर 22 रुपीज का रिस्क मेरी ये ट्रेड मुझे शो कर रही है, ठीक है। अब पहला अप्रोच जो है वो है एग्रेसिव अप्रोच। एग्रेसिव अप्रोच क्या कहता है, ठीक है 22 रुपीज का रिस्क है, कोई दिक्कत नहीं, आप नेक्स्ट कैंडल में ही बाय कर लो। तो अग्रेसिव अप्रोच कहता है कि जब भी हैमर बने अगले दिन जिस भी प्राइस पे ओपनिंग पे हमें शेयर मिल रहा हो हमें तुरंत बाय कर लेना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि कितना रिस्क है और बाकी सारी चीजें। तो एग्रेसिव ट्रेडर हमेशा क्या करता है, हैमर बनता देखता है और जैसे ही हैमर बनता है वैसे ही ट्रेड में अगले दिन मॉर्निंग में जंप कर जाता है, या अगर आवरली चार्ट में ढूंढा है इंट्राडे ट्रेड के लिए तो अगली आवर की कैंडल के ओपन में ही जंप कर जाता है। तो एग्रेसिव अप्रोच बहुत सिंपल सा है। एग्रेसिव अप्रोच में एक ट्रेडर जब भी हैमर बनता है अगली कैंडल के ओपन में ही अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेता है, उसे इससे कभी मतलब नहीं होता कि उस ट्रेड में कितना रिस्क है कितना नहीं, ठीक है। दूसरा अप्रोच है कंजर्वेटिव अप्रोच। कंजर्वेटिव अप्रोच क्या कहता है, कंजर्वेटिव अप्रोच कहता है कि हर ट्रेडर की अपनी ट्रेडिंग स्टाइल होती है, हर ट्रेडर का अपना रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है। किसी के पास 1 लाख का फंड है, किसी के पास 10,000 है, किसी के पास 5,000 है, किसी के पास 50 लाख है। तो हर बंदे की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अलग है। सपोज मैं एक ट्रेडर हूँ,
मैंने ये डिफाइन कर रखा है कि मैं एक रिस्क में 2% से ज्यादा का, एक ट्रेड में 2% से ज्यादा का रिस्क नहीं लूंगा। कुछ भी हो जाए मैं 2% से ज्यादा का रिस्क नहीं लूंगा। सपोज मैंने अपने लिए ये फिल्टर डिफाइन करा। अब टाटा मोटर का शेयर आप देख सकते हो 400 रुपए के अराउंड का है, तो 2% मतलब सिंपल सी चीज है 8 रुपए। यानी मैंने अपने लिए डिफाइन कर रखा है कि जब तक 2% से कम का रिस्क नहीं होगा तब तक मैं ट्रेड नहीं लूंगा, 2% से ज्यादा का होगा तो मैं ट्रेड अवॉइड कर दूंगा। तो इस केस में आप देखो रिस्क था 22 रुपीज का, मैं तो कह रहा हूँ मुझे 2% का ही रिस्क लेना है। तो मेरे लिए क्या होता, मैं ये ट्रेड लेता नहीं कभी भी अगले दिन ओपन में, क्योंकि मेरे लिए रिस्क ज्यादा था। तो अगर कंफ्यूज हो गया मैं दोबारा बताता हूँ। एग्रेसिव में क्या है, कुछ भी नहीं है, अगले दिन ओपन पे ही बाय कर लेना है हैमर बनते। कंजर्वेटिव में हमें अपना पहले से रिस्क डिफाइन करना है कि मैं इतना ही ट्रेड में रिस्क ले सकता हूँ, अगर इतना रिस्क मिल रहा होगा तभी मैं ट्रेड लूंगा। तो सपोज मैंने अपने लिए डिफाइन कर रखा है जैसे कि मैं 2% का रिस्क ले सकता हूँ, तो 2% मतलब 8 रुपए। 8 रुपए कैसे आया, क्योंकि जो टाटा मोटर्स है वो 400 रुपए के आसपास का शेयर चल रहा है जब हैमर बना है, तो 400 का 2% 8 रुपए होता है। अगर मैं ये ट्रेड बाय करता तो रिस्क था 22 रुपीज का। 22 रुपीज बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं तो 8 ही रुपए का रिस्क लेना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता, मैं वेट करता कि शेयर नीचे गिर के आए और इस प्राइस पे आ जाए कि मुझे 8 रुपए का रिस्क मिल जाए, तभी मैं बाय करूँ। लेकिन आप देखो अगर मैं इस टाइप की स्ट्रेटजी के साथ इस ट्रेड में बैठता तो शेयर कभी नीचे गिरा ही नहीं, शेयर खुला और उसके बाद चलता ही चला गया। तो कंजर्वेटिव होने का ये एडवांटेज है कि जब ट्रेड मिलेगी कम रिस्क की मिलेगी, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि कम रिस्क के चक्कर में कई बार ट्रेड मिस हो जाती है, जैसे इस केस में हुआ। अगर मैं एग्रेसिवली बाय कर लेता तो मुझे बहुत बढ़िया प्रॉफिट होता। कंजर्वेटिवली मैं वेट करता कि यार नीचे आए, बस 8 रुपए का रिस्क हो, तो नीचे आया ही नहीं है और शेयर के प्राइस में राइज आता चला गया। तो ये दो अप्रोच थे। तीसरा अप्रोच क्या कहता है, तीसरा अप्रोच है बैलेंस अप्रोच। बैलेंस अप्रोच सबसे अच्छा अप्रोच है। बैलेंस अप्रोच क्या कहता है कि अगर आपको 100 शेयर बाय करने हैं, फॉर इंस्टेंस आपका मन है कि मुझे 100 क्वांटिटी बाय करनी है, तो 50 तो अगले दिन ओपन में ही बाय कर लो, जो भी हाफ क्वांटिटी है। तो हाफ क्वांटिटी हमने ओपन में 395 में बाय कर। अब इससे होगा कि अगर ओपन होते ही शेयर में राइज आया जैसे इस केस में आया था, कोई बात नहीं, 50 शेयर्स में तो कम से कम हमें प्रॉफिट हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी तो मिस नहीं होगी। और अगर राइज ना आए और शेयर गिर के स्टॉप लॉस के पास आए तो 50 शेयर और वहां पे बाय कर लो। इससे क्या होगा, आपकी एवरेज नीचे आ जाएगी और आपका रिस्क कम हो जाएगा। तो आई एम रिपीटिंग अगेन, 3 अप्रोच है। पहला अप्रोच है आपका एग्रेसिव। एग्रेसिव कहता है कि आपको कुछ भी नहीं करना, हैमर बने, अगले दिन ही ट्रेड में जंप कर जाना है, जिस भी प्राइस पे शेयर मिल रहा हो आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंजर्वेटिव कहता है कि अपना आप पहले से रिस्क डिफाइन करके रखो और जब उस रिस्क के अंदर ट्रेड मिल रही हो तभी लो, अदरवाइज अवॉइड करो। ठीक है। आपका तीसरा और लास्ट है बैलेंस। बैलेंस कहता है कि बैलेंस करके चलो सिचुएशन। कैसे, जितनी भी क्वांटिटी हमें लेनी है, फॉर इंस्टेंस 1000 शेयर लेना, 500 ओपन होते ही ले लो ताकि अपॉर्चुनिटी मिस ना हो, और 500 अगर वो गिर के स्टॉप लॉस के पास आए तो आप बाय कर सकते हो। तो ये 3 टाइप के अप्रोच है। हर इंडिविजुअल ट्रेडर अपने हिसाब से इनमें से कोई भी अपना सकता है एंट्री करते वक्त, मगर जो इनमें बेस्ट रहेगा वो बैलेंस अप्रोच है। तो ये एंट्री का तरीका था। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एनी डाउट? डाउट है तो हैंड रेस कर दीजिए, क्लियर है तो क्लियर लिख दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ मतलब पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। सर मैं ये कह रहा था कि जब आपने वो स्टार्टिंग में एक्यूरेसी वाला जो बताया था ना, कौन सा वाला सर? वो फर्स्ट वाला, फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट किस चीज में बताया था सर? सर अभी जो आप बता रहे थे एग्जिट एंट्री में, हाँ जी। तो वही आप एक बार दोबारा समझा दो। एग्रेसिव वाला कह रहे हो आप? हाँ जी। एग्रेसिव वाले में आपको कुछ नहीं करना, हैमर बने और हैमर बनते ही अगले दिन ट्रेड में जंप कर जाना। ओके, थैंक यू सर। हाँ जी। जयदीप गांगुली आप पूछ लीजिए क्या डाउट है।
सर आपने बोला कि अगर बैलेंस में 50 क्वांटिटी या हाफ ऑफ द अमाउंट पहले ही हैमर बनते ही हमने वहाँ पे ट्रेड कर लिया, बाकी 50% जब स्टॉप लॉस के आसपास आ गया तब अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं तब वहाँ पे फिर से ट्रेड लेना क्या जरूरत क्या है? सर स्टॉप लॉस मैंने ये नहीं कहा हिट हो गया, मैंने कहा स्टॉप लॉस के पास आया। स्टॉप लॉस हिट हो गया तो ट्रेड गलत हो गई, फिर तो हमें ट्रेड लेनी नहीं है। ओके, तो स्टॉप लॉस के आसपास मतलब कितना आसपास, कितना परसेंटेज के हिसाब से आप बोल रहे वो हैं सर? आपका जितना रिस्क है, अगर आपने 2% का रिस्क डिफाइन किया हुआ है तो आप इस हिसाब से बाय कर लो कि 2% का रिस्क है। ओके, थैंक यू। हाँ जी, और डाउट पूछ के अपने हैंड लोअर कर दिया करिए। रोशन आप पूछ लीजिएगा डाउट है। प्रदीप झा अगर आपने अभी ज्वाइन किया है तो आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना और फिर कोई डाउट है पूछ लेना, दोबारा टॉपिक रिपीट नहीं होगा सर। हाँ जी, रोशन आप पूछ लीजिएगा डाउट है आपको। ध्रुव आप पूछ लीजिएगा डाउट है आपको। सर मैं ऑडिबल? हाँ जी बोलिए। बोल रहा हूँ कि स्टॉप लॉस क्या शैडो का नीच से पकड़ते हो क्या बॉडी का नीच लोअर है? नहीं सर, शैडो का लोअर शैडो का, जैसे मैंने यहाँ कर्सर रखा है, मैं रख देता हूँ एक सेकंड। शैडो का लो होगा ना? हाँ जी, जैसे मैंने तो शैडो पे कर्सर रखा है, आप ऊपर देखो लो लिखा आ रहा है 376.35, तो वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। थैंक यू सर। हितेश आप पूछ लीजिएगा डाउट है। हितेश आपका हैंड रेज है। केवल कुमार आप पूछ लीजिएगा डाउट है। सर एक बार बैलेंस अप्रोच के बारे में बताइए। बैलेंस अप्रोच में सर यही करना है, आपको हैमर बनते ही हाफ ऑफ द क्वांटिटी ले लेनी है, और हाफ ऑफ द क्वांटिटी में अगर शेयर के प्राइस में राइज आने लग गया तो अच्छी बात है, और अगर शेयर गिर के अपने स्टॉप लॉस के पास आता है तो हाफ ऑफ द क्वांटिटी दोबारा ले। होपफुली आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। जितेंद्र आप पूछ लो क्या डाउट है आपका। कंजर्वेटिव अप्रोच एक बार दोबारा विथ एग्जांपल समझाइए। कंजर्वेटिव अप्रोच में आपको अपना रिस्क डिफाइन करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपना रिस्क 2% का डिफाइन किया हुआ, 2% ऑफ द स्टॉक प्राइस, तो 1000 रुपए का शेयर है तो 2% होगा 20 रुपए, 100 रुपए का शेयर है तो 2% होगा 2 रुपए, तो 2% का अगर रिस्क होगा तो ही मैं ट्रेड लूंगा, अदरवाइज अवॉइड कर। सुदर्शन आप पूछ लो क्या डाउट है आपको। सर एक्चुअली पूछना ये था कि आप जैसे अभी बोल रहे हो बैलेंस अप्रोच के साथ में अगर हम लोग ट्रेड में जा रहे हैं तो हाफ क्वांटिटी तो हमने नेक्स्ट कैंडल जब ओपन हुआ तभी हमने बाय कर लिया, बट अगर नेक्स्ट क्वांटिटी बाय करते समय अगर वो स्टॉप लॉस के पास में है और स्टॉप लॉस अगर हिट कर दिया तो फिर तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस हिट मतलब ट्रेड गलत। हाँ सर, तो वो डिफाइन कैसे करेंगे कि ये यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा ही नहीं करके? सो वो किसी को नहीं पता, आपको तो स्टॉप लॉस लगा के रखना, हिट हो गया तो आपकी ट्रेड गलत, नहीं हुआ तो आपकी ट्रेड सही। वो किसी को भी नहीं पता स्टॉप लॉस हिट होगा या नहीं होगा। अच्छा, हाँ जी, अविनाश कुमार आप पूछ लीजिएगा डाउट है आपको। अविनाश कुमार आपने हैंड रेज किया हुआ है, हैंड रेज करते हैं तो तुरंत डाउट पूछ लीजिए। हाँ जी। हाँ सर, ये हैमर जो है सर, ये ग्रीन मतलब ये बाई के लिए है और रेड होगा तो सेल के लिए। सर हैमर की हमने प्रॉपर्टी देखी थी, हैमर का कलर मैटर नहीं करता, वो ग्रीन हो या रेड हो दोनों यही बताते हैं बुल ने कम बैक कर लिया, नाउ इट्स अ गुड टाइम टू बाय। अच्छा, तो सर ये कलर मैटर ही नहीं करता है, ये ग्रीन नहीं, हो या रेड हो एज इन दिस केस? बिल्कुल। यहाँ इसके बाद नॉर्मली ये ट्रेंड मतलब प्राइस ऊपर जाना चाहिए इसके बाद? बिल्कुल। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू। एक दो डाउट और लेते हैं फिर रुकेंगे, फिर डाउट ले लेंगे। धवन आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। हाँ सर, क्लियर हो गया, एक ने पूछ लिया था डाउट। ओके, तो हैंड लोअर कर दिया करिए सर। निखिल जग्गी आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। सर मैंने देखा कई बार ना हैमर के बाद नेक्स्ट डे भी फॉल हो जाता है। सॉरी आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, क्या बोला आपने? सर जैसे कई बार देखा मैंने हैमर बनने के बाद ना नेक्स्ट डे राइज होना चाहिए, लेकिन कई बार वो फॉल हो जाता है।
तो उस केस में कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? जैसे अगर वो अगर आप हम SBL का प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, आपको सिर्फ ये करना है कि हैमर को जो हम बाकी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसके साथ कॉम्बिनेशन में यूज करना है, जैसे हमने क्लास में स्टोकास्टिक के साथ कंबाइन किया था। कॉम्बिनेशन में यूज करोगे तो मेजॉरिटी टाइम ऐसा नहीं होगा। ओके ओके ठीक है, तो अब होपफुली काफी डाउट ले लिए। अगर किसी के डाउट रह गए तो अभी हम रुकेंगे, तब दोबारा ले लेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उत्कर्ष हम ऐसा नहीं रख सकते कि एंड में डाउट लें, ना तो एंड में डाउट लेंगे तो सब कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हर टॉपिक के बाद ही डाउट लिए जाएंगे ताकि उसी वक्त लोगों के डाउट क्लियर होते रहे। हमें जल्दी नहीं है, कोर्स आराम से होगा, बट समझ में आना चाहिए। तो हम अगले पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। अब एक बार आप देख लीजिए। ओके ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। तो हम चलते हैं। हाँ जी ठीक है, तो अब हम सेकंड पैटर्न की तरफ चलते हैं। सेकंड पैटर्न है हमारा हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन क्या है? हैंगिंग मैन, अगर जो हैमर कैंडल है, हमने देखा था हैमर कैंडल हमेशा बनती है आफ्टर फॉल। अगर हैमर जैसी दिखने वाली कैंडल आफ्टर राइज बने, ठीक है, अगर हैमर जैसी दिखने वाली कैंडल आफ्टर राइज बने तो वो हैमर तो होगी नहीं, क्योंकि हैमर की पहली प्रॉपर्टी यही है कि वो हमेशा आफ्टर फॉल बनता है। तो अगर हैमर जैसी दिखने वाली कैंडल आफ्टर राइज बनती है तो एक प्रोबेबिलिटी अराइज हो जाती है कि शायद ये हैंगिंग मैन बनने वाला है। उस प्रोबेबिलिटी को कंफर्म करने के लिए हमें अगली कैंडल को वॉच करना है, और अगर अगली कैंडल जो बनती है उसकी क्लोजिंग पहली कैंडल की रियल बॉडी के नीचे आती है, जैसे आप देखो यहाँ सेकंड कैंडल की क्लोजिंग आई है 194, जो पहली कैंडल 199 से 196 के बीच में जिसकी बॉडी है उससे नीचे आई है। तो अगर सेकंड कैंडल की क्लोजिंग पहली कैंडल की रियल बॉडी के नीचे आती है तो ये कंफर्मेशन देती है कि जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है वो हैंगिंग मैन बन गया है। हैंगिंग मैन बनने का मतलब होता है बियर ने कमबैक कर लिया है, और हम सबको पता है बियर का काम होता है शेयर के प्राइस में फॉल लाना। तो जिस तरह हैमर बनने के बाद हम प्रिडिक्ट कर रहे थे कि अब शेयर के प्राइस में राइज आएगा, उसी तरह हम हैंगिंग मैन बनने के बाद ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अब यहाँ से शेयर के प्राइस में फॉल आएगा। तो जस्ट उसका अपोजिट है, वो बता रहा है कब बुल कमबैक करेगा, ये बता रहा है कब बियर कमबैक करेगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक बार एग्जांपल देख लेते हैं ताकि इसको और अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर HDFC के चार्ट में चलते हैं। ये HDFC का चार्ट है। अगर हम इस चार्ट में देखें तो शेयर के प्राइस में राइज आ रहा था, उसके बाद हमारी एग्जैक्टली हैमर जैसी दिखने वाली कैंडल बनी। अब ऑब्वियस है सिर्फ ये हैमर जैसी दिख रही है, हैमर नहीं हो सकती, क्योंकि हैमर की तो प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं कि वो आफ्टर फॉल बनता है। आफ्टर राइज बने इस बात की प्रोबेबिलिटी 0 है, मतलब एक ही प्रोबेबिलिटी यहाँ बनती है कि शायद ये हैंगिंग मैन हो सकता है। उसको कंफर्म करने के लिए हमने अगली कैंडल चेक करी। अगली कैंडल की जो क्लोज है वो पहली कैंडल की रियल बॉडी के नीचे आई है, मतलब इन दोनों ने मिलकर हमें कंफर्मेशन दे दी कि हैंगिंग मैन बन चुका है। हैंगिंग मैन बनने का मतलब होता है बियर ने कमबैक कर लिया है, और बियर का काम हम सबको पता है प्राइस में फॉल लाना होता है। तो ये हमारा, ये तो पहली चीज थी कि यानी हैंगिंग मैन बनने के बाद हम हमेशा सेल करेंगे, क्योंकि हमें पता है अब शेयर का प्राइस गिरने वाला है। जिस तरह हैमर एकदम बॉटम पे बनना चाहिए था, एकदम लोएस्ट लो पे बनना चाहिए था, उसी तरह हैंगिंग मैन में भी होगा कि हैंगिंग मैन एकदम हाईएस्ट हाई पे बनेगा। यानी आप देखो प्राइस में राइज आ रहा है, ये हैंगिंग मैन इसलिए है क्योंकि सबसे टॉप पे बना हुआ है। आप देख सकते हो इसके ऊपर कहीं शैडो नहीं गई है। अगर फॉर इंस्टेंस इस कैंडल की शैडो ऐसी हो जाती तो ये हमारा हैंगिंग मैन नहीं होता, क्योंकि टॉप पे ये कैंडल बन गई है। तो जिस तरह हैमर एकदम बॉटम पे बनना चाहिए, उसकी शैडो एकदम लोएस्ट लो पे होनी चाहिए। हैंगिंग मैन में उल्टा है, हैंगिंग मैन एकदम टॉप पे बनना चाहिए, उसकी शैडो एकदम हाईएस्ट हाई पे होनी चाहिए। ये मैंडेटरी है अपार्ट फ्रॉम जितनी प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक चीज ये हो गई। अच्छा, सेम है इंट्राडे के लिए, आप इसे आवरली 30 मिनट में ढूंढोगे, स्विंग के लिए डेली वीकली में ढूंढोगे, वो चीज भी सेम है। स्टॉप लॉस डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉप लॉस के लिए क्या है, आपको कुछ नहीं करना, जो दोनों कैंडल हैंगिंग मैन बना रही हैं, ये वाली और ये वाली, इनके हाई को पिक करना है। तो अगर हम पहली कैंडल का हाई देखें तो वो है 2762 का, तो ये हो गया 2762, इस कैंडल का हाई है।
इस कैंडल का हाई देखें तो 2731.6 है, 2731.6। तो मैंने क्या किया, दोनों कैंडल के हाई को ले लिया। ये मेरी पहली कैंडल थी जो हैमर जैसे दिख रही है, ये मेरी दूसरी कैंडल थी जिसकी क्लोजिंग इसकी रियल बॉडी के नीचे आई। अब इन दोनों के हाई को कंपेयर करना है, 2762 और 2731.6 के। बड़ा है 2762, तो 2762 विल बी अवर स्टॉप लॉस। तो जो दो कैंडल मिलके हैंगिंग मैन बना रही हैं, आपको उन दोनों कैंडल के हाई को पिक करना है, जो भी बड़ा होगा उसे स्टॉप लॉस कंसीडर कर लेना। होपफुली ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एक चीज बस इसमें करनी है, सेम जैसे हैमर में किया था, कि इसका 1% निकालना है। 1% आएगा 27.62, और हैमर में माइनस किया था, इसमें ऐड कर देना है। तो ये हमारा स्टॉप लॉस है। एक बार कंक्लूड करें तो हैंगिंग मैन एक कैंडल होती है जो बताती है बियर ने कम बैक कर लिया, यानी इट्स अ गुड टाइम टू सेल। हाईएस्ट हाई पे बनेगी एकदम टॉप में, और हाईएस्ट हाई स्टॉप लॉस होगा, यानी दोनों कैंडल के हाई को कंपेयर करना है, जो भी बड़ा होगा वो स्टॉप लॉस हो जाएगा, और उसका 1% निकालना है और उसमें ऐड कर देना है। तो ये हमारा हैंगिंग मैन था। इसमें किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज कर सकता है, क्लियर है तो क्लियर लिख दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एसके अब्दुल्ला पूछ लीजिए, क्या डाउट है आपको? सर यहाँ पे जो हैमर और हैंगिंग मैन जो फॉर्मेशन होगा वो सिमिलर ही होगा, पर सर उसका जो फॉर्मेशन होगा वो एक हैमर के लिए वो नीचे होगा ग्राफ के लोएस्ट जहाँ पे होगा, और हैंगिंग मैन के लिए पीक पर होगा। यही डिफरेंस है। बिल्कुल। और हैमर के लिए हमें अगली कैंडल वॉच नहीं करनी पड़ती, इसके लिए हमें अगली कैंडल को देखना है और उसकी क्लोजिंग पहली कैंडल की रियल बॉडी के नीचे आनी चाहिए। तो इसमें हम तीसरी कैंडल में ट्रेड ले सकते हैं, हैमर में हम दूसरी कैंडल में ही ले लेते हैं। ठीक है, दीपक शर्मा आप पूछ लीजिए, क्या डाउट है आपको? डाउट पूछ के अपने हैंड रेज कर दिया, हैंड लोअर कर दिया करिए। सर एक बार स्टॉप लॉस दोबारा बता दो हैंगिंग मैन। स्टॉप लॉस के लिए आपको दोनों कैंडल के हाई को कंपेयर करना है। जैसे आप देखो इस कैंडल का हाई 200 है, सपोज इस कैंडल का हाई 205 होता, तो दोनों में बड़ा है 205, तो 205 स्टॉप लॉस हो जाता। और फॉर इंस्टेंस इसका हाई 200 है, इसका हाई 198 होता, दोनों में बड़ा है 200, तो 200 स्टॉप लॉस हो जाता। रवि कुमार आप पूछ लीजिए, क्या डाउट है आपको? रवि कुमार आपका हैंड रेज है। अडानी मिलमर का मतलब मैंने चार्ट रीडिंग कर रहा था, तो क्या उसमें हैमर बन रहा है क्या, बियरिश वाला? आप चेक करके सर कंफर्म बता सर सकते हैं हैमर क्या? तो बेयरिश होता ही नहीं है, हैमर तो बुलिश होता है बस, पहली चीज। मतलब वो सर डाउनवर्ड वाले जो अभी बता रहे थे, सॉरी सर मतलब कुछ और जी, तो वो हैमर बुलिश होता है, हैमर बेयरिश तो होता ही नहीं है। बताइए कौन से टाइम फ्रेम में आपको हैमर दिख रहा है? हैमर तो बना ही नहीं है सर इसमें। और अच्छा आया ये एग्जांपल किसी ने बोल दिया, तो आप देखो अदानी बिल्मर 4 दिन से गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? शेयर के प्राइस में राइज आ रहा था, Yes, एक sir. कैंडल बनी है एग्जैक्टली हैमर जैसी। अब ये हैमर तो होनी नहीं थी क्योंकि हैमर फॉल के बाद बनता है, तो शायद ये हैंगिंग मैन होने वाली थी। अगली कैंडल अगर हम देखें तो अगली कैंडल की जो क्लोजिंग है वो पहली कैंडल की रियल बॉडी के नीचे आई है, तो ये बना हमारा हैंगिंग मैन। और उसी दिन से अदानी बिल्मर का शेयर पिछले 3-4 दिनों से गिर। ठीक है, ध्रुव आप पूछ लीजिए, क्या डाउट है आपको? हाँ जी, पूछिए, क्या डाउट है? हेलो सर, जैसे आपने हैमर के बारे में बोला था, जो लोअर शैडो बॉटम में होगा, इसका तो हैंगिंग मैन में ऐसा नहीं है जो अपर शैडो अप में होगा, क्योंकि उसके बाद वो आप वही होगा सेम, मैंने बताया कि अपर शैडो एकदम टॉप में होगा इसका। पूछ रहा हूँ कि सेकंड जो आएगा हैमर हैंगिंग मैन के बाद, वो तो उसका टॉप बीच कर सकते हैं, उसके ऊपर भी जा सकते हैं। नहीं, इन दोनों में से किसी एक की, ये दोनों मिलके हैंगिंग मैन बना रही है ना, तो इन दोनों में से किसी एक का टॉप पे होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम देखें तो इसका टॉप में चल जाएगा, दोनों मिलके हैंगिंग मैन बना रही है, तो इन दोनों में से किसी की शैडो एकदम टॉप में होनी चाहिए। दैट इज टू कैंडल कॉन्सेप्ट, राइट सर? हाँ जी, थैंक यू सर। वैभव साहू आप पूछ लीजिए, क्या डाउट है आपको? हेलो सर, जी बोलिए। एक डाउट था ये कि मैं अभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ मतलब हैंगिंग मैन को। अगर आप मुझे मतलब बेसिकली अगर मैं इसमें देख रहा हूँ, जैसे टॉप वाली जो ग्रीन वाली आपने बनाई है, रेड वाले को आप हैंगिंग मैन ऑब्जर्व कर रहे हैं। सर मैं इन Yes, दोनों yes. को मिलके बता रहा हूँ हैंगिंग मैन, रेड वाले को नहीं, दोनों को मिलके।
ये दोनों मिलके हैंगिंग मैन अगर में आ मैं रही हैं। फिजिकली देखना चाहूँ तो क्या मतलब प्रॉपर्टीज हो सकती है हैंगिंग मैन के लिए? सिंपल है, आफ्टर राइज पहली कैंडल हैमर जैसी दिखे और दूसरी कैंडल की क्लोजिंग उसकी रियल बॉडी के नीचे है। रियल तो बॉडी पहली के कैंडल, नीचे आ जाए। हाँ ओके पहली कैंडल एग्जैक्ट हैमर जैसे दिख रही है और दूसरी कैंडल की क्लोजिंग, क्योंकि रेड है, ओपन ऊपर होगा, क्लोज नीचे होगा, क्लोजिंग पहली कैंडल की रियल बॉडी के नीचे आएगी। अच्छा ओके। और इसकी क्या ये जो शैडो होती है, शैडो ना हो, ये भी एक चीज है नहीं इम्पोर्टेंट? ऐसा कुछ नहीं है, जो प्रॉपर्टीज थी मैंने आपको बता दी, यही प्रॉपर्टी स्लाइड में भी लिखी है। अच्छा ठीक है सर, ठीक, थैंक यू। शुभम गुप्ता आप पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। सर जैसे इसी चार्ट में है ना, ये जो हैंगिंग मैन अभी आप जो बता रहे हो, इसके नीचे एक और देखिए जो दो रेड कैंडल है, जिनमें एक हैमर ऑलरेडी ऐसा लग रहा है कि एक हैमर है, और उसके बाद कौन सा हैमर दिख रहा है आपको? सर ये रेड वाला जो ये वाला? नहीं इधर दूसरी साइड, लेफ्ट साइड, ये वाला? जो दो ऊपर वाला है, इससे रेड कैंडल वाला, ये हैमर जैसा जो लग रहा है। सर ये हैमर नहीं हो सकता, हैमर हमेशा फॉल के बाद बनता है। नो सर, जैसे आप हैंगिंग मैन का बता रहे हो ना कि हैंगिंग मैन में जो है वो हैमर जैसा बनता है, इसके बाद जो अगली कैंडल होती है उसकी क्लोजिंग नीचे होती है। तो सर तो ऐसा हो रहा है कि अपने को ये हैमर जैसा लग रहा है, और उसके बाद जो अगली कैंडल है उसकी क्लोजिंग भी नीचे हो रही है। बट ये हैमर जैसा नहीं है ना, क्योंकि हैमर की लोअर शैडो बॉडी के 2-3 गुना नीचे होनी चाहिए, 2-3 गुना लंबी होनी चाहिए, यहाँ पे है नहीं। अच्छा ओके थैंक यू। दर्शना दिलीप शाह आप पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। सर हैंगिंग मैन के बाद फॉल आएगा, एकदम कंफर्म है क्या? मैम कंफर्म कुछ नहीं होता, 70-80% है। ओके ओके सर, वो परसेंटेज वाला आप क्या बता रहे थे, वो एक बार क्लियर करेंगे? परसेंटेज वाला कौन सा मैम? आपने स्टॉप लॉस के लिए बताया था कि स्टॉप लॉस के लिए आपको जो भी इसका हाई है, जैसे हाई 200 आ उसके गया, बाद आप कुछ परसेंटेज का बता रहे थे प्लस माइनस का, सर एक बार क्लियर करेंगे? जो भी हाई है उसका 1% लेना है, 200 का 1% होता है 2 रुपए, और इसमें ऐड कर देना। 202 हो जाएगा हमने। हाँ जी, हैमर में हम माइनस कर रहे थे, इसमें हमें ऐड करना है। ओके ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, एक डाउट और लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, फिर रुक जाएंगे। महेश आप पूछ लीजिएगा डाउट है आपको। सर आप बोल रहे ये कॉन्सेप्ट सब ट्रेडिंग के लिए अप्लीकेबल है क्या? लॉन्ग इंट्राडे स्विंग ट्रेड सबके लिए अप्लीकेबल है? बिल्कुल सबके लिए एप्लीकेबल है, बस आपको इंट्राडे के लिए से आवरली 30 मिनट में देखना है, और स्विंग के लिए आपको डेली वीकली में देखना है। ओके ठीक, सिर्फ इतना ही अंतर है और कोई अंतर नहीं। भाव सैनी आप पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे स्टॉप लॉस आपने बताया, तो इसमें स्टॉप लॉस का कंसेप्ट क्या है? क्योंकि जब हमारा हैमर बनता है आफ्टर फॉल, तो उसमें हमें स्टॉप लॉस में ये चेक करना होता है कि हमने इससे ज्यादा अगर हमारा शेयर का प्राइस नीचे जाता है तो हमें उसमें बेचना है। लेकिन जैसे यहाँ पे 200 है, हमने 200 को स्टॉप लॉस, आपने मास्टर क्लास में हमने शॉर्ट पढ़ा था, शॉर्ट याद है आपको? यस सर, लेकिन उस शॉर्ट का मेरे को कंसेप्ट ठीक से समझ नहीं आया। शॉर्ट में यही है कि हमें लग रहा है कि शेयर गिरने वाला है, तो एक्सचेंज हमें अलाउ करता है कि हम पहले ही शेयर को बेच सकते हैं। जैसे यहाँ हैंगिंग मैन बन गया, मैंने अदानी विल्मर के शेयर को 800 रुपए में बेच दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था शेयर गिरने वाला है, और गिर के 700 रुपए आया, मैंने खरीद लिया। इस ट्रांजेक्शन में भी मुझे 100 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट हो जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि मेरी प्रिडिक्शन तब सही हो रही है जब नीचे गिरेगा, और गलत कब होगी जब ऊपर राइज होने लग जाएगा। इसलिए हम हाई में 1% ऐड करके ऊपर स्टॉप लॉस रखते हैं। तो हैमर के केस में हमारा नुकसान होता था जब नीचे गिर जाएगा शेयर, इसलिए हमने लो में 1% माइनस करके स्टॉप लॉस रखा। हैंगिंग मैन में हमारा नुकसान है जब शेयर का प्राइस राइज हो जाएगा, इसलिए हाई में हमने 1% ऐड करके रखा। अर्नब आप पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। सर स्विंग ट्रेड में क्या हम शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं पहले, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन के थ्रू? ओके, ओनली फ्यूचर एंड ऑप्शन। हाँ जी, नॉर्मली शेयर्स में नहीं कर सकते। ओके, शेयर्स में सिर्फ इंट्राडे पॉसिबल है। ठीक है सर। तो होपफुली सबको क्लियर हो गया होगा। अब आगे एक और कैंडल पढ़ लेते हैं, फिर रुकेंगे, अगर किसी का कोई डाउट होगा तब एड्रेस कर देंगे। तो हमारा अगला पैटर्न है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार को समझ लेते हैं, फिर आपके डाउट अगर होंगे तो कोई ले लेंगे। तो शूटिंग स्टार हमेशा प्राइस में राइज आने के बाद बनता है। अगर शेयर के प्राइस में राइज आ रहा है तो बड़ा सिंपल सा है
कि जो जीत रहा है वो ऑब्वियस है बुल जीत रहा है। उसके बाद हमारी ये कैंडल बनी, कैंडल का हाई है 300, लो है 289, ओपन है 291 और क्लोज है 290। ये डाटा दिखा रहा है कि शेयर ओपन हुआ 291 में, बुल इसे ड्रैग करके ले गया 300 रुपए तक। यानी मार्केट में एक टाइम जरूर ऐसा आया था जब ये स्टॉक 9 रुपए पॉजिटिव था, बट मार्केट बंद होने से पहले क्या हुआ, मार्केट बंद होने से पहले बियर आया, बियर ने इसे 300 रुपीज से गिराना शुरू किया। पहले तो जो वो 9 रुपए का राइज लाया था पहले तो उसने उसे खत्म किया, उल्टा स्टॉक को 1 रुपया नेगेटिव ही बंद करके गया है। तो ये दिखा रहा है कि हम मानते हैं कि शुरुआत में बुल था, उसने ट्राई किया कि यार मैं स्टॉक के प्राइस को बढ़ा सकूं, उसने वो सक्सेसफुल भी हो गया क्योंकि स्टॉक का प्राइस 9 रुपए बढ़ भी गया था। बट मार्केट बंद होने से पहले बियर आया है, उसने बुल के राइज लाने के अटेम्प्ट को टोटली फेल कर दिया है, उल्टा स्टॉक को 1 रुपया नेगेटिव ही बंद करके गया। यानी एट द एंड जो जीत के गया है ऑब्वियस है वो बियर जीत के गया है, और बियर का काम है हम सबको पता है प्राइस में फॉल लाना होता है। तो जिस तरह हम हैंगिंग मैन बनने के बाद प्रेडिक्ट कर रहे थे शेयर का प्राइस गिरेगा, शूटिंग स्टार बनने के बाद भी हम सेम प्रेडिक्ट करते हैं। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इतना है कि हैंगिंग मैन अलग अपीयरेंस है, वो अलग दिखता है, शूटिंग स्टार दिखने में अलग है, बट बता दोनों सेम चीज रहे हैं कि बियर ने कमबैक कर लिया है, नाउ इट्स अ गुड टाइम टू सेल। तो दोनों के बाद इंटरप्रिटेशन या कंक्लूजन या जिस नतीजे पे हम पहुंच रहे हैं वो सेम है, बस दोनों दिखने में अलग है, इतना ही डिफरेंस है। अगर हम कोई एग्जांपल देखें और प्रॉपर्टी रीड कर लेते हैं, तो जैसे अगर कोई भी चार्ट ओपन कर ले, लाइक श्री सीमेंट करते हैं, श्री सीमेंट का चार्ट है, अगर हम इसी चार्ट में ढूंढें या एक काम करते हैं इसके एग्जांपल किसी इंट्राडे में देख लेते हैं, तो आवरली चार्ट में चल लेते हैं। ये आवरली चार्ट है, तो ये प्राइस में अपना राइज आ रहा था, राइज आ रहा था मतलब जो जीत रहा था वो बुल जीत रहा था। उसके बाद हमारी एक कैंडल बने आवरली चार्ट में, इस पे फोकस करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई कि आफ्टर राइज बना। अगली प्रॉपर्टी है नो और वेरी स्मॉल लोअर शैडो, यानी लोअर शैडो या तो हो ना हो तो बहुत छोटी हो। आप देख सकते हो इसकी लोअर शैडो बहुत छोटी है, मैं और भी जूम कर देता हूं। तो हमारी पहली दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, आफ्टर राइज बना इंट्राडे में और लोअर शैडो छोटी है, ठीक है। तीसरी में आते हैं, तीसरी कह रही है अपर शैडो लंबी होनी चाहिए, आप देख सकते हो इसकी अपर शैडो लंबी है। चौथी कह रही है इसका रियल बॉडी का साइज छोटा होना चाहिए, रियल बॉडी साइज शुड बी स्मॉल, रियल बॉडी का साइज स्मॉल है आपके सामने। पांचवी और लास्ट प्रॉपर्टी कहती है कलर डजंट मैटर, यानी शूटिंग स्टार का कलर कुछ भी हो सकता है, रेड भी ग्रीन भी, इससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों हमें यही बताते हैं कि बियर ने कमबैक कर लिया, नाउ इट्स अ गुड टाइम टू सेल। तो ये हमारा इंट्राडे शूटिंग स्टार बन गया था सी सीमेंट में, यानी हमें पता लग गया था बियर ने कमबैक कर लिया, यानी इट्स अ गुड टाइम टू सेल। ये हमारा फॉल आया। फॉल के बाद अगर हम देखें तो इंट्राडे में हमारा बन गया हैमर। हैमर क्यों बना आपको प्रॉपर्टी पता ही है, आप अप्लाई कर सकते हो। हैमर ने बताया बुल ने कमबैक कर लिया, यानी इट्स अ गुड टाइम टू बाय। उसके बाद इंटरेस्टिंग चीज देखें, राइज आया, फिर हमारा बना हैंगिंग मैन जो अभी हमने पढ़ा। पहली कैंडल हैमर जैसी है, अगली कैंडल क्लोज की रियल बॉडी के नीचे आई है। इसने बता दिया शेयर हो चुका है वीक, मतलब आनी चाहिए सेलिंग, ये हमारी सेलिंग है। तो जो हमने 3 पैटर्न पढ़े थे, लास्ट 3 स्विंग श्री सीमेंट में उन्हीं पैटर्न्स के अकॉर्डिंग आई है। पहले शूटिंग स्टार बनाई है, फिर हैमर बना है और फिर हैंगिंग मैन, ठीक है। अब जिस तरह हैंगिंग मैन एकदम टॉप में बनना चाहिए, उसी तरह शूटिंग स्टार भी एकदम टॉप में बनना चाहिए। तो जितने भी पैटर्न हम सेल वाले पढ़ेंगे, अभी हमने 2 पढ़े, हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार, आगे भी बहुत सारे पढ़ेंगे, सब में ये प्रॉपर्टी कॉमन होगी कि वो एकदम टॉप में बनेंगे। जैसे आप देख सकते हो ये एकदम टॉप में बना है। अगर इस कैंडल की शैडो फॉर इंस्टेंस ऐसी हो जाती तो टॉप में ये होती, तो ये अपना शूटिंग स्टार नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एक पॉइंट और है, वो इसके स्टॉप लॉस का। तो शूटिंग स्टार में स्टॉप लॉस क्या होता है, जो भी शूटिंग स्टार का हाई होता है, जैसे हाई है यहाँ 300, तो हाई विल बी अवर स्टॉप लॉस, तो 300 विल बी अवर स्टॉप लॉस। अब जिस तरह क्योंकि हैंगिंग मैन सेल का था उसमें हमने 1% ऐड किया था,
शूटिंग स्टार सेल का है तो इसमें भी हम 1% ऐड करेंगे। तो ये भी दो जनरलाइज रूल है, जितने भी सेल वाले हैं वो एकदम टॉप में बनेंगे, जितने भी सेल वाले हैं उनके स्टॉप लॉसेज में 1% ऐड होगा। तो 300 का 1% होता है 3, 300 प्लस 3, 303 विल बी अवर स्टॉप लॉस। तो एक बार कंक्लूड करते हैं, हमने 3 कैंडलस्टिक पैटर्न अभी तक पढ़े, एक हैमर, एक हैंगिंग मैन, एक शूटिंग स्टार। हैमर बताता है बुल ने कमबैक कर लिया इसलिए हैमर के बाद बाय करते हैं। हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार दोनों ही बियर के कमबैक को शो करते हैं इसलिए उसके बाद सेल करते हैं। हैमर में हैमर का लो स्टॉप लॉस होता है, शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन में हाई स्टॉप लॉस होता है। हैमर एकदम बॉटम पे बनता है, बाकी दोनों एकदम टॉप में बनते हैं। तो हमारे 3 पैटर्न थे, इसमें कोई डाउट है पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अविनाश कुमार पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। क्लियर है जिनको क्लियर लिख दीजिए। हाँ जी बताइए। सर मैंने सेशन अटेंड नहीं किया था शुरू का, तो ये सर अपर शेडो, लोअर शेडो और बॉडी एकदम बेसिक क्वेश्चन एक बार मुझे बता पाएंगे सर? इससे क्या हम एक बार आप वीडियो देख लीजिएगा। अच्छा ठीक है सर, ओके। हाँ जी, फिर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। एसके अब्दुल्ला आप पूछ लीजिए। सर जो हैंगिंग मैन का जो प्रॉपर्टी है स्लाइड एक सेकंड के लिए दिखा सकते हैं सर? ये लीजिए सर, ये शूटिंग स्टार का हैंगिंग मैन का। सर हैंगिंग मैन की पहली प्रॉपर्टी ये है कि वो हैमर की तरह दिखनी चाहिए, दूसरी है उसकी कैंडल की क्लोजिंग पहली कैंडल की रियल बॉडी के नीचे होनी चाहिए। सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टी है। श्री राम आप पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। Hello sir, good evening. Sir, can you show shooting star image? Shooting star image. 1 second. हाँ जी ये रहा। Yes. Sir, you said that once shooting star pattern candlestick present next to the market may fall now for that company. Yes. You are saying that stop loss should be, we should keep the stop loss as the upper shadow high point. Yes. So but, high is 26340, so that will be our stop loss. But already at that day the closing price of that company is very much lower than the higher shadow high point. Okay. 26180 है। From सर ये next day इंट्राडे चार्ट है। हाँ जी, तो आप ये 1 आवर की कैंडल है, ये अगले आवर की कैंडल है। इट्स अ इंट्राडे चार्ट, नॉट अ डेली चार्ट। From next I am talking about in days. If in next day the market may fall, but we kept the stop loss as higher shadow, upper shadow high point, no? So it will not hit the stop loss since the market value of the company falls down. What is the use of keeping stop loss as a high? Because इस बात की प्रोबेबिलिटी कम है कि स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा, बट स्टिल प्रोबेबिलिटी है क्योंकि एक्यूरेसी 70-80% ही है। तो इसलिए हम स्टॉप लॉस रख रहे हैं कि जिन सिनेरियो में हम गलत हो उन सिनेरियो में हमें कम लॉस हो, हमें ज्यादा लॉस ना हो। आप 2 व्हीलर चलाने जब जाते हो तो आपको पता है आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, फिर भी हेलमेट लगा के जाते हो क्योंकि एक प्रोबेबिलिटी है हो सकता है। तो सेम इसलिए हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रख रहे हैं। सूरज आप पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। हेलो सर, सर इन तीनों कैंडल्स में कलर मैटर नहीं करता है? नहीं, अभी तक कोई ऐसी कैंडल नहीं आई है जिसमें कलर मैटर करता है। अगर करता होगा तो मैं वहां पे आपको जरूर बताऊंगा। ओके सर, थैंक यू। ध्रुव आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। सर आई एम आस्किंग ये शूटिंग डिफरेंस बिटवीन हैंगिंग मैन एंड शूटिंग स्टार सिर्फ देखने छोड़ के, मतलब पिक्टोरियल फॉर्म छोड़ के कोई डिफरेंस है क्या सर? नहीं, पिक्टोरियल छोड़ के कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों हमें पियर के कमबैक को शो कर रहा है, दोनों टॉप में बनेंगे, दोनों में हाई स्टॉप लॉस होगा। तो बाकी सारी चीज इंटरप्रिटेशन सेम है, बस अपीयरेंस डिफरेंस है। अशोक आप पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। अशोक आपने हैंड रेज किया। Hello. Yeah. Hi. Good evening. See, for the swing trade, you mentioned day chart or week chart. Yes. Is it day or week or both? आपको दोनों सर्च करना है, दोनों में जहां भी आपको मिल जाए उस हिसाब से आपको ट्रेड। Okay. So it is either or. Huh? Yes. Okay. And one more question is this: shooting star can be broadly mentioned as the inverted hammer also? No, inverted hammer different pattern है जो अभी हम अगले कैंडल स्टिक में कवर करेंगे। अच्छा, okay. Thank you.
नवनीत आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। इंडिया बुल्स हाउसिंग में 6 और 7 अप्रैल को दोनों यही दिख रहा है, शूटिंग स्टार ही दिख रहा है। डेली चार्ट की बात कर रहे हैं आप? जी जी। 6 और 7 कौन से, मार्च के, अप्रैल के? अप्रैल। बिल्कुल ठीक है, अप्रैल में आपका ये शूटिंग स्टार बना हुआ है, उसके बाद से इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस गिरा है, ये रहा आपका शूटिंग स्टार। ठीक है, बिल्कुल ठीक। ओके, सेकंड कैंडल जो है वो थोड़ा सा नीचे है। सेकंड कैंडल से मैटर नहीं करते, जब ये पहली कैंडल बन गई थी हम तो इसी दिन प्रेडिक्ट कर लेते ना शूटिंग स्टार बन गया, अब अगली कुछ भी बने। और वैसे भी जो टॉप में होगी वो हमारा शूटिंग स्टार था, तो पहले ये बनी तो ये हमारा शूटिंग स्टार। ओके ओके, वो हैंगिंग मैन के लिए सेकंड कैंडल कंसीडर करना है। हाँ, हैंगिंग मैन के लिए सेकंड कैंडल कंसीडर होती है। हैमर और शूटिंग स्टार में तो सिर्फ हम एक कैंडल पे डिपेंड होके ही डिसीजन ले लेते हैं। ओके। दर्शना दिलीप शाह पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। सर मुझे चार्ट कहाँ देखना है वो मुझे अभी तक एकदम आपके पास क्लियर डीमैट अकाउंट है? हाँ सर, अप स्टॉक का है। तो अप स्टॉक में मैम आपको इजीली दिख जाएंगे चार्ट। आप स्टॉक के नाम के आगे क्लिक करेंगे तो अप स्टॉक में राइट हैंड साइड में ओपन हो जाते हैं चार्ट। सर उसमें एक ऊपर ऑप्शन आता है, एक नीचे ऑप्शन आता है, तो सर कौन सा ऑप्शन चूज करना होता है? मैम आप दोनों जगह से ओपन कर सकते हो चार्ट अप स्टॉक में तो। अच्छा, हाँ जी। ओके सर, थैंक यू। एक लास्ट डाउट ले लेते हैं, चंदन कुमार चौधरी आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। सर हैंगिंग मैन में सेकंड हैमर जो होगा फॉलोइंग हैमर दैट विल ऑलवेज बी रेड। सर हैंगिंग मैन में पहली कैंडल सेकंड कैंडल की क्लोजिंग नीचे होनी चाहिए, कलर ग्रीन और रेड हो इससे मैटर नहीं करता, सिर्फ क्लोजिंग मैटर करती है कि सेकंड कैंडल की क्लोजिंग पहली कैंडल के रियल बॉडी के नीचे होनी चाहिए। ओके ओके सर। तो अब सारे डाउट क्लियर है, मुझे किसी के हैंड रेज नजर नहीं आ रहे, तो हम आगे बढ़ते हैं। What is that? म्यूट कर लीजिए डाउट पूछने के बाद। तो हम अगले पैटर्न पे आते हैं। अगला पैटर्न है इन्वर्टेड हैमर। ओके, तो इसको देखते हैं। तो अगर शेयर के प्राइस में राइज आ रहा हो, सॉरी फॉल आ रहा हो, और फॉल के बाद एग्जैक्टली शूटिंग स्टार जैसी दिखने वाली कैंडल बने, अब ऑब्वियस है शूटिंग स्टार ये हो नहीं सकती क्योंकि शूटिंग स्टार हम पढ़ चुके हैं कि वो हमेशा आफ्टर राइज ही बनता है। तो अगर आफ्टर फॉल एग्जैक्टली शूटिंग स्टार जैसी कैंडल बनती है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी अराइज हो जाती है कि शायद ये इन्वर्टेड हैमर होने वाला है। उस प्रोबेबिलिटी को कंफर्म करने के लिए हमें अगली कैंडल को देखना है। अगर अगली कैंडल की क्लोज, जैसे आप देखो इस कैंडल की क्लोज 196 आई है, पहली कैंडल की रियल बॉडी के ऊपर आती है, जैसे आप देख सकते हो इसकी क्लोजिंग 196 पहली कैंडल की रियल बॉडी के ऊपर आई है, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इन्वर्टेड हैमर बन गया। और इन्वर्टेड हैमर बनने का मतलब होता है बुल ने कमबैक कर दिया है और अब यहाँ से शेयर के प्राइस में राइज आना चाहिए। तो हम रिपीटिंग अगेन, अगर आफ्टर फॉल शूटिंग स्टार जैसी दिखने वाली कैंडल बने, जैसे आप देख सकते हो पहली कैंडल एग्जैक्टली शूटिंग स्टार जैसी दिख रही है, बट ये शूटिंग स्टार होगी नहीं क्योंकि शूटिंग स्टार हमेशा आफ्टर राइज बनता है। तो अगर आफ्टर फॉल शूटिंग स्टार जैसी दिखने वाली कैंडल बनती है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी अराइज होती है कि शायद ये इन्वर्टेड हैमर हो जाए। उस प्रोबेबिलिटी के कंफर्मेशन के लिए हमें अगली कैंडल को वॉच करना है। अगर अगली कैंडल की क्लोजिंग पहली कैंडल की रियल बॉडी के ऊपर आती है तो ये कंफर्मेशन देती है कि इन्वर्टेड हैमर बन गया है, और इन्वर्टेड हैमर बनने का मतलब होता है बुल ने कमबैक कर लिया है और यानी इट्स अ गुड टाइम टू बाय। तो हैमर भी बोल रहा है बाय करो, इन्वर्टेड हैमर भी बोल रहा है बाय करो, बस दोनों की अपीयरेंस डिफरेंट है, बाकी और कुछ नहीं है, इंटरप्रिटेशन दोनों में सेम है। जैसे ये था आईटीसी का चार्ट है, अगर हम इसमें देखें तो शेयर के प्राइस में फॉल आ रहा था, उसके बाद फॉल के बाद पहली कैंडल बनी है एग्जैक्टली शूटिंग स्टार जैसे, बट ये शूटिंग स्टार तो होनी नहीं थी क्योंकि शूटिंग स्टार आफ्टर राइज बनता है। कंफर्मेशन के लिए हमें अगली कैंडल को चेक करना है। अगली कैंडल अगर हम देखें तो उसकी क्लोजिंग पहली कैंडल की रियल बॉडी के ऊपर आई है, यानी इन दोनों ने मिलकर बता दिया कि इन्वर्टेड हैमर बन गया है। इन्वर्टेड हैमर बनने का मतलब बुल ने कमबैक कर लिया है, यानी इट्स अ गुड टाइम टू बाय, और ये हमारा राइज है। स्टॉप लॉस निकालने के लिए क्या करना है, दोनों कैंडल के लो को कंपेयर करना है। जैसे हम यहाँ देखें तो पहली कैंडल का लो 207 है, दूसरी का 2110 है,
दोनों में छोटा है 207, 207 और 210 में 207 छोटा होगा, ये तो सब पता है, सबको पता है। बस यही करना है कि 207 का 1% निकालना है, माइनस कर देना है, वो हमारा स्टॉप लॉस आ जाएगा। साथ में क्योंकि बाय का पैटर्न है, हमने देखा था कि बाय का पैटर्न जैसे हैमर था वो एकदम लोएस्ट लो पे बनता है, तो सिमिलरली इन्वर्टेड हैमर भी लोएस्ट लो पे बनना चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हो बना है। अगर यहाँ पे इस कैंडल की शेडो, फॉर एग्जांपल इसकी शेडो ऐसी होती तो ये हमारा इन्वर्टेड हैमर नहीं होता। तो मैं एक बार कंक्लूड करता हूँ, 4 पैटर्न है, 2 बाय के 2 सेल के, हैमर इन्वर्टेड हैमर बाय के, शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन सेल के। जो बाय के पैटर्न है उनमें 2 चीजें कॉमन रहेगी, पहली कि वो एकदम बॉटम पे बनेंगे, दूसरी उनमें लो स्टॉप लॉस होगा और 1% माइनस होगा। जो सेल के हैं उसमें भी 2 पॉइंट कॉमन रहेंगे कि वो हमेशा टॉप में बनेंगे, हाई स्टॉप लॉस होगा और उसमें 1% ऐड होगा। तो ये हमारे 4 पैटर्न थे 1 कैंडलस्टिक पैटर्न में। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर हम 2 कैंडलस्टिक पैटर्न स्टार्ट करें। तो इसमें कोई डाउट है पूछ लीजिए, क्लियर है क्लियर लिख दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये डाउट होगा या तो क्लियर होगा तो क्विकली क्लियर लिख दीजिए, डाउट है तो हैंड रेस कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। केवल कुमार पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। सर जैसे आप इसमें बता रहे हैं इसकी शैडो जैसे एकदम नीचे रहेगी ना, तो पिछले कैंडल से हम लोग इसको वो करते हैं, मतलब कंपेयर करते हैं तो नहीं सर, पिछले कैंडल से कंपेयर नहीं करते हम, पिछले उस स्विंग से कंपेयर करते हैं। जैसे प्राइस में राइज आ रहा था, हाँ, फिर प्राइस में फॉल आने लगा, हाँ, तो इस फॉल की सारी कैंडल से हम कंपेयर करेंगे, उस पर्टिकुलर स्विंग से कंपेयर करेंगे, पिछली कैंडल से। अगर इस स्विंग में सपोज इस कैंडल की भी शैडो ऐसी होती या इसकी ऐसी होती तो भी इन्वर्टेड हैमर नहीं होता। हम उस स्विंग से कंपेयर कर रहे हैं। और सर जैसे नेक्स्ट कैंडल को भी हम लोग देखते हैं इसके बाद, है ना, तो नेक्स्ट कैंडल की भी शैडो अगर नीचे उससे बन जाती है तब भी ये तब भी चल जाएगा बिल्कुल। अगर इसकी ऐसी होती है यहाँ पे शैडो तो भी होती। ठीक है स्टॉप लॉस के लिए हमें दोनों कैंडल के लो को कंपेयर करना है, जो भी छोटा होगा वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। एनी अदर डाउट? नो सर, नो, थैंक यू सर। हरकन आपने पूछा था स्टॉप लॉस का, होपफुली क्लियर हो गया होगा आपको। तो सुखमिंदर सिंह आप पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। सर जैसे वन डे चार्ट में कैसे पढ़ेंगे, मान लो जैसे आज सुबह ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें कैसे पहचानेंगे? सर ये वन डे चार्ट है, ये वन डे चार्ट ही है। नहीं वन डे मतलब जैसे 1 मिनट चार्ज या 5 मिनट चार्ज के अंदर उसमें कैसे पढ़ेंगे? उसमें तो हमें देखना ही नहीं है, हमें 1 आवर या 30 मिनट में देखना है। सेम तरीका, 1 आवर में पहली कैंडल अगर शूटिंग स्टार जैसी बन जाती है आफ्टर फॉल, दूसरे आवर में उसकी क्लोजिंग उसके ऊपर आ जाती है तो इन्वर्टेड हैमर बन गया और हम ट्रेड ले सकते हैं। जैसे 1 आवर 30 मिनट्स में देखना, ये 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट में नहीं देखना। नहीं, एक्यूरेसी अपने आप को नहीं देगी। ठीक है ओके, तो मुझे किसी का डाउट नजर नहीं आ रहा है तो इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। किसी को कोई डाउट आएगा तो वो हैंड रेज कर सकता है, हम उसे डिस्कस करेंगे। डाउट अगर आ रहे हैं तो पूछ लीजिए, डाउट नहीं पूछेंगे तो आप अपना ही लॉस कर रहे हैं, डाउट पूछेंगे तो क्लैरिटी आएगी। तो अगला जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका नाम है बुलिश एनगल्फिंग। हिंदी में एनगल्फ का मतलब होता है निगल जाना, तो सेम वही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि आफ्टर फॉल बनेगा। अगर प्राइस में फॉल आ रहा है तो ऑब्वियस है जो जीत रहा है वो बियर जीत रहा है। उसके बाद हमारी एक रेड कैंडल बनी, रेड बनी है मतलब स्टिल बियर जीत रहा है। उसके बाद एक ग्रीन बनी और ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को पूरी तरह निगल लिया है। तो ये दिखा रहा है कि मार्केट में इतना स्ट्रॉन्ग बुल आया है कि उसने बियर को पूरी तरह निगल लिया है। अब ऑब्वियस है इतना स्ट्रॉन्ग बुल आया है तो वो शेयर के प्राइस में राइज ही लेके आएगा, तो इसलिए हम बुलिश एंगल के बाद प्रिडिक्ट करते हैं कि प्राइस में राइज आना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो दोनों कैंडल है इसकी शेडो कहीं भी हो सकती है, छोटी बड़ी कैसे भी, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट ट्विस्ट ये है कि जो पहली कैंडल है रेड वाली, इसकी बॉडी ग्रीन कैंडल की बॉडी के अंदर ही होनी चाहिए, ये मैंडेटरी है, अदरवाइज पैटर्न नहीं है। तो आफ्टर फॉल बनेगा, पहली रेड होगी, दूसरी ग्रीन होगी, ये सारी प्रॉपर्टी नीचे स्लाइड में लिखी हुई है। और शेडो को शेडो का कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटी बड़ी कैसी भी हो सकती है। बस जो मैंडेटरी चीज है वो ये है कि रेड कैंडल की रियल बॉडी ग्रीन की रियल बॉडी के पूरी अंदर होनी चाहिए। तो ये हमारा बुलिश एनगल्फ बन जाएगा। बुलिश एनगल्फ बनने का मतलब होता है बुल जीत गया है और बुल का काम होता है शेयर के प्राइस में राइज लाना। तो हम इसके बाद बाय करेंगे।
बाय का पैटर्न है तो एकदम लोअर स्लो पे बनेगा जो हम पहले ही पढ़ते हुए आए हैं। और स्टॉप लॉस निकालने के लिए दोनों कैंडल के लो को कंपेयर करेंगे। पहली कैंडल का लो है 189, दूसरी का है 185, दोनों में छोटा है 185, तो 185 स्टॉप लॉस हो जाएगा और उसका 1% माइनस कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल देखें तो फिर हम आपके डाउट ले लेंगे। तो जैसे एक्सिस बैंक का चार्ट ओपन है, इसी में देख लेते हैं। तो ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, सामने ही है तो यहीं पे चेक कर लेते हैं। तो प्राइस में फॉल आ रहा था, उसके बाद एक रेड बनी, ग्रीन बनी, और ग्रीन ने रेड को पूरी तरह इनगल्फ कर लिया है। शैडो फर्क नहीं पड़ती, बस रेड की बॉडी ग्रीन की बॉडी के पूरी अंदर होनी चाहिए। तो ये बता रहा है कि मार्केट में एक बुल ने कमबैक कर लिया एंड इट्स अ गुड टाइम टू बाय। ये हमारा राइज आया, फिर बना शूटिंग स्टार। यहाँ पे शूटिंग स्टार ने बताया बियर कमबैक कर चुका है और ये हमारा फॉल आया। और कोई अगर हम एग्जांपल देखें, प्रोटेक्टर चार्ट है, डे में देखें फॉर एग्जांपल। तो हमने इंट्राडे देखा था, अब कुछ डे में देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे यहाँ पे प्राइस में फॉल आ रहा है, फर्स्ट रेड है, सेकंड ग्रीन है, और ग्रीन ने रेड को पूरी तरह इनगल्फ कर लिया है, यानी मार्केट में स्ट्रॉन्ग बुल आ गया है, हम बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस निकालने के लिए दोनों कैंडल के लो को कंपेयर करना है, जो भी छोटा होगा दैट विल बी अवर स्टॉप लॉस। तो ये था, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जयदीप गांगुली पूछ लीजिए, क्या डाउट है आपको? Sir, is it applicable only at the time of rise? After fall, sir. After fall applicable है। Okay. सूरज आप पूछ लीजिए, क्या डाउट है आपको? सर स्टॉप लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं? दोनों कैंडल के लो को कंपेयर करना है, 189 185, दोनों में 185 छोटा है तो 185 स्टॉप लॉस हो जाएगा। सागर सिंह आप पूछ लीजिए, क्या डाउट है आपको? हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे आपने ये बोला था कि 1% अगर बाय के केस में होगा तो 1% डाउन स्टॉप लॉस लगेगा लो से, जो भी वो कैंडलस्टिक पैटर्न होगा। बिल्कुल ठीक है। उसमें सर हमने जो हमारा स्टॉप लॉस था वो तो हमने सर कैलकुलेट कर लिया, पर जो हमारा वो होगा टारगेट होगा सर, वो कैसे करेंगे? कई बार टारगेट हम आगे सीखेंगे। अच्छा, ओके सर, ओके। हाँ जी, वो सारी चीजें हम टाइम के साथ आगे सीखेंगे। अमित आप पूछ लीजिए, क्या डाउट है? गुड इवनिंग सर। हाँ जी बोलिए। सर ये मेरे को ये पूछना था, क्या ये हम ये अभी निकाल रहे हैं बुलिश एनगल्फिंग वाला, इसमें क्या हम पूरे दिन या घंटे के हिसाब से चेक करेंगे? अगर 5 मिनट आधे घंटे में चेक करना हो तो भी कर सकते हैं क्या सर? आप कर सकते हो, लेकिन एक्यूरेसी नहीं ज्यादा होगी 5 मिनट। तो सर ज्यादा चाहिए इंट्राडे के लिए आवरली 30 मिनट और पोजिशनल के लिए डेली। ओके सर। वैशाली जगताप आप पूछ लीजिए, क्या डाउट है? Sir, stop loss should be our 180 na, not 185. 189 और 185 में 185 स्मॉलर है ना। But we don't have to less 1% from 185. नहीं, वो करेंगे 185 में 1% लेस भी करेंगे तो भी हमारा 183 के अराउंड आ जाएगा, 183.15। Okay sir, thank you. साईनाथ पाटिल आप पूछ लीजिए, क्या डाउट है? मैटर करेगा क्या? दोबारा रिपीट कीजिए, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। एनगल्फिंग में कलर मैटर करेगा क्या? हाँ जी, कलर मैटर करेगा बिल्कुल। पहली कैंडल रेड होनी चाहिए, दूसरी ग्रीन होनी चाहिए, फिक्स रहे तो। मैंने इसलिए बता भी दिया, और स्लाइड में भी आप देखोगे जब आपको मिलेगी तो उसमें भी लिखा होगा। दीपक शर्मा आप पूछ लीजिए। सर इनकेस अगर जो ग्रीन वाली कैंडल है इसमें अच्छा खासा राइज हुआ और अच्छा खासा ही मतलब डाउन हुआ तो हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा? सपोज ये वाली जो ग्रीन वाली कैंडल है इसने 400 का पॉइंट इसने मतलब कवर किया, तो उस केस में हमारा स्टॉप लॉस कितना जाएगा? सेम है, आपको दोनों कैंडल के लो को कंपेयर करना है। तो वो सपोज करो कि वो 200 के आसपास हो तो भी
बिल्कुल दोनों कैंडल में जो भी लोएस्ट लो होगा वही स्टॉप लॉस होगा, वो चेंज नहीं होगा। ध्रुवा आप पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। सर ये जो एंगल्फिंग का कॉन्सेप्ट है इसमें जो शैडो का कुछ इम्पोर्टेंस ऐसा नहीं है, नहीं, रियल बॉडी की इम्पोर्टेंस है, शैडो मैटर नहीं करती, वो छोटी बड़ी कैसी भी हो सकती। थैंक यू सर। अमित धनकर आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। केवल को, हाँ जी पूछिए अमित। सर नमस्कार सर, मेरे को तो हो गया था, आपने बता दिया था। लोअर कर लिया करिए जी सर। केवल कुमार आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। सर जैसे बाकी कैंडल्स में आप बताए कि इसका शैडो सबसे नीचे बनता है, इसमें भी वही प्रॉपर्टी? बिल्कुल, वो मैं रिपीट नहीं करूंगा, वो मैंने पहले ही जनरलाइज कर ली कि बाय में वो एकदम लो पे बनेगा, सेल में एकदम हाई पे बनेगा। इसका शैडो ऐसे कंसीडर करेंगे सर? बिल्कुल, बाय के केस में सब में वो कॉमन प्रॉपर्टी होगी, ये वो एकदम लोएस्ट लो पे बनेगा। सर जैसे मैं पिछला पूछा था कि आप बताया कि पूरा स्विंग में देखना है, तो एक स्विंग को लेंगे कि सर दो स्विंग को लेंगे? एक ही स्विंग को लेंगे सर, पिछले से क्या मतलब, हमें करंट स्विंग को लेंगे। करंट स्विंग, ठीक है सर। कन्नब आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। सर इसमें क्या वॉल्यूम मैटर करेगा, जो ग्रीन कैंडल जो बन रहा है? आप देख भी सकते हो, नहीं भी देख सकते हो, जरूरी नहीं है देखना। अच्छा, मैंडेटरी नहीं है, देख भी ना चाहो तो देख सकते हो। तब आगे बढ़ते हैं, होपफुली सबके डाउट क्लियर हो गए, फिर रुकेंगे और फिर किसी के डाउट होंगे तो फिर लेंगे। तो हमारा अगला पैटर्न है पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न और बुलिश एंगल्फिंग में ज्यादा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। आप ये कह सकते हो कि पियर्सिंग पैटर्न एक तरीके से मॉडिफाइड वर्जन है बुलिश एंगल्फ का। तो बुलिश एंगल्फ में क्या था, फॉल के बाद रेड थी, ग्रीन थी, ग्रीन ने रेड को पूरा इनगल्फ कर दिया। पियर्सिंग में क्या है, ग्रीन रेड को पूरा इनगल्फ नहीं करेगी, मोर देन 50% करेगी। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ग्रीन ने रेड को आधे से ज्यादा इनगल्फ किया, पूरा नहीं किया। तो ये आर्गुमेंट दिया जाता है, चलो बुल आया तो सही, उसने पूरा नहीं निकला बियर को, बट आधे से ज्यादा तो हरा दिया, तो इसके भरोसे भी हम बाय की ट्रेड कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसमें उतना भरोसा नहीं होगा इस पैटर्न में जितना बुलिश एंगल्फ में होगा, बट एक डिसेंट कन्विक्शन इसमें भी है, तो हम इस पे भी डिपेंड होकर ट्रेड कर सकते हैं। तो दो पैटर्न है, बुलिश एंगल्फ, पियर्स, दोनों बाय के लिए बता रहे हैं, दोनों एकदम बॉटम पे बनेंगे, दोनों में लोएस्ट लो स्टॉप लॉस होगा। बस डिफरेंस ये है कि बुलिश एंगल्फ में ग्रीन रेड को पूरा निकल रही है, इसमें आधे से ज्यादा निकल रही है, तो बुलिश एंगल्फ में ज्यादा भरोसा है, इसमें थोड़ा कम। जैसे फॉर एग्जांपल, और ज्यादातर आपको पियर्स ही मिलेंगे क्योंकि पूरी कैंडल को निकलना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे ये बना हुआ है, ऊपर से थोड़ा सा रह गया, और अगर हम देखें तो ये भी पियर्स बना हुआ है। तो मार्केट में ज्यादातर तो पियर्स ही मिलते हैं क्योंकि इतना मुश्किल होता है कि पूरा निकल जाए। ये भी पियर्स बना हुआ है। और अगर हम देखें, ये भी आप देख सकते हो पियर्स बना हुआ। आफ्टर फॉल रेड है, ग्रीन है, ग्रीन ने आधे से ज्यादा निकल लिया, ये भी पियर्स बना हुआ है। अब मेरा एक क्वेश्चन है, चैट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, क्या ये पियर्सिंग पैटर्न है, यस या नो, जिसको मैंने मार्क किया। ओके, सबके आंसर नो आए हैं, कुछ के यस आए हैं। मैं बता देता हूँ नो है। क्यों? क्योंकि पियर्सिंग पैटर्न में नीचे से कवर होना मैंडेटरी है, जो रिमेनिंग पोर्शन रहेगा वो ऊपर से रहना चाहिए। इस केस में आप देखो नीचे से रह गया, ऊपर से कवर हुआ। तो पियर्सिंग पैटर्न में मैंडेटरी है कि नीचे से कवर होना ही होना चाहिए, जो अनकवर्ड पोर्शन रहेगा वो ऊपर से रहेगा। ठीक है, तो दो पैटर्न है, बुलिश एंगल्फ, पियर्स, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। बुलिश एंगल्फ में ग्रीन रेड को पूरा निकल रही है, और यहाँ पे ग्रीन रेड को आधे से ज्यादा निकल रही है। लोएस्ट लो इसमें भी स्टॉप लॉस होगा 250 और 240 में कंपेयर करें तो 240 छोटा है, तो 240 विल बी और स्टॉप लॉस। और बाय का पैटर्न है तो एकदम बॉटम पे बनेगा। ठीक है, आपके डाउट लेने से पहले एक इसका मॉडिफाइड वर्जन और है, वो पढ़ लेते हैं, फिर आपके डाउट लेंगे क्योंकि सिमिलर पैटर्न है। तो अगला है बुलिश थ्रस्टिंग। बुलिश थ्रस्टिंग भी उसी का मॉडिफाइड वर्जन है। तो बुलिश थ्रस्टिंग में क्या हो रहा है, सेम है, आफ्टर फॉल बन रहा है, ग्रीन बन रही है, रेड बन रही है, बट ग्रीन ने रेड को लेस देन 50% कवर किया है। तो ये कहा जाता है कि चलो बुल ने एटलीस्ट शो तो किया वो मार्केट में, तो इसके भरोसे भी हम ट्रेड कर सकते हैं।
बट बड़ा ऑब्वियस है कि तीनों पैटर्न को अगर हम कंपेयर करें, एंगल, पियर्स और थ्रस्ट, थ्रस्ट सबसे रिस्की है क्योंकि उसमें सबसे वीकर बुल मार्केट में आया है। तो इनिशियली अगर आप बिगनर लेवल पे हो, चाहो तो थ्रस्ट को अवॉइड भी कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग में, या थ्रस्ट पे कम क्वांटिटी ले लो, कम रिस्क ले लो, लेकिन काम थ्रस्ट भी करता है मार्केट में। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हमें दिखे तो जैसे यहाँ पे बना हुआ आफ्टर फॉल फर्स्ट रेड है, सेकंड ग्रीन और ग्रीन लेस देन 50% गल्फ किया, तो इसके बाद राइस, तो इसके बाद किया। तो तीन पैटर्न है, एक है एंगल, दूसरा पियर्स, तीसरा बुलिश थ्रस्ट। तीनों बुल के कमबैक को शो कर रहे हैं, तीनों आफ्टर फॉल बनेंगे, तीनों एकदम बॉटम पे बनेंगे, तीनों में लोएस्ट लो स्टॉप लॉस होगा। बस डिफरेंस क्या है, जो कवरेज है उसका। एंगल में ग्रीन रेड को फुल कवर कर रही है, पियर्स में आधे से ज्यादा कवर कर रही है, थ्रस्ट में आधे से कम कर रही है। तो बुलिश एंगल सबसे ज्यादा कन्विक्शन का है, थ्रस्ट सबसे लेस कन्विक्शन का है, पियर्स में कन्विक्शन इन मिडवे है। तो ये हमारे तीन पैटर्न थे बाय के, 2 कैंडलस्टिक पैटर्न में। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है तो क्लियर लीजिए। अशोक पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। Sir, all the buy and all the sell, I mean, all the buy should be at the bottom. This pattern should appear, and for all the sell, it should appear at the top of the thing. Correct? बिल्कुल। Okay. Thank you. वैशाली जगताप आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। सर पियर्सिंग पैटर्न का फिर से एक बार बताइए ना। पियर्सिंग पैटर्न में ग्रीन रेड को मोर देन 50% गल्फ कर रही है। एनगल्फ, बुलिश एनगल्फ में ग्रीन रेड को पूरा एनगल्फ कर रही थी, इसमें लेस देन 50% करेगी, बस यही डिफरेंस है। प्रणव किशोर आप पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। प्रणव किशोर आपने हैंड रेज किया हुआ, डाउट पूछ लीजिए। जितेंद्र आप पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। सर वो फॉल कहाँ से देखना है सर चार्ट में? पिछले 3-4 कैंडल से। ओके, थैंक यू सर। अमित आप पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। सर मेरे को ये पूछना था, क्या ये गैप अप गैप डाउन में भी काम करेगा सर? बिल्कुल। हेलो हेलो जयदेव गांगुली आप पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। सर बुलिश थ्रस्टिंग में समझ में नहीं आया। थ्रस्टिंग में सर सिर्फ इतना है कि लेस देन 50% है, ग्रीन रेड को लेस देन 50% कवर कर रही है। नीचे से बॉडी को, यस नीचे से। हाँ, मोर देन एंगल्स में 50% पूरा कवर कर रही है, पियर्स में मोर देन 50% कर रही है, थ्रस्ट में लेस देन 50% कर रही है। ओके, लेस देन 50%। ओके सर। अमित आप पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। रंजन कुमार आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। पैटर्न का सर रैंकिंग बता रहे थे, एक बार फिर से थोड़ा बता दीजिए। क्या बताना है सर? ये जो पैटर्न का रैंकिंग बता रहे थे सर कि मोर जिसमें ज्यादा आती। बुलिश एंगल सबसे ज्यादा भरोसेमंद है, पियर्सिंग उससे कम और बुलिश थ्रस्टिंग सबसे कम। पियर्सिंग सर? पियर्सिंग की बुलिश एंगल से कम है और बुलिश थ्रस्टिंग सबसे कम कन्विक्शन है। ठीक है सर, थैंक यू। प्रणव किशोर आप पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। प्रणव किशोर हैंड रेज किया हुआ है आपने, सेकंड बार मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई डाउट है पूछ लीजिए, ना तो मैं आगे प्रोसीड करूँ। सोलंकी आप पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। सर ये थ्रस्टिंग वाला है जो निफ्टी में अब हम देखते हैं आज का 30 मिनट में, तो 645 को 16,850 में ये थ्रस्टिंग बना हुआ था। वो थ्रस्टिंग 16,850 आप पुट की बात कर रहे हो? हाँ हाँ, आज वो गिरा था ना पुट में मार्केट जब में। हम ऑप्शन में काम करेंगे तब आप उसमें वो पुट के चार्ट डिस्कस कीजिएगा। स्टॉक में कोई आपको पूछना है तो आप पूछ लीजिए। ओके, थैंक ऐसे यू हम सर। पुट के चार्ट कभी देखते नहीं है, तो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पैटर्न है बेरिश एंगल।
बेरिश एंगल्फ हमेशा राइज के बाद बनेगा। अगर शेयर के प्राइस में राइज आ रहा है तो बड़ी सिंपल सी चीज है कि जो जीत रहा है वो बुल जीत रहा है। उसके बाद हमारी एक ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल दिखा रही है मतलब जो जीत रहा है वो बुल जीत रहा है। उसके बाद रेड आई और रेड ने क्या किया, ग्रीन को पूरी तरह इनगल्फ कर दिया। यानी ये दिखा रहा है कि मार्केट में इतना स्ट्रॉन्ग बियर आया है कि वो बुल को पूरी तरह निकल चुका है। और हमें इतना पता है कि बियर का काम होता है प्राइस में फॉल लाना, तो हम बेरिश एंगल्फ के बाद ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अब यहाँ से प्राइस में फॉल आना चाहिए। तो जिस तरह बुलिश एंगल्फिंग बुल के कमबैक को दिखा रहा था और उसके बाद हम बाय करते हैं, बेरिश एंगल्फिंग बियर के कमबैक को शो करता है, तो इसलिए हम उसके बाद सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टॉप लॉस के लिए दोनों कैंडल के हाई को कंपेयर करते हैं, 400 एंड 410 को कंपेयर करेंगे, दोनों में बड़ा है 410, तो 410 हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। सेल का पैटर्न है तो हमें पता है 1% हमें ऐड करना है। और उसके अलावा क्योंकि सेल का पैटर्न है तो एकदम टॉप में बने। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो अगर आप किसी का भी एग्जांपल ले लें, लाइक टीसीएस देखें, टीसीएस का चार्ट है, अगर हम इसके इंट्राडे में देखें तो इंट्राडे चार्ट है टीसीएस का, में ये बना हुआ है, शेयर के प्राइस में राइज आ रहा था, उसके बाद एक ग्रीन बनी, मैं एक बार जूम कर देता हूँ, फिर एक रेड बनी और रेड ने ग्रीन को पूरी तरह इनगल्फ कर लिया। यानी दिखा रहा है कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग बियर आ गया और बियर का काम सबको पता है प्राइस में फॉल आना। अगर हम स्विंग के लिए देखें तो वीकली या डेली में देखना पड़ेगा, वीक में चलते हैं तो वीक में अगर देखें तो ये बना हुआ, शेयर के प्राइस में राइज आ रहा था, ग्रीन बनी, रेड बनी और रेड ने ग्रीन को पूरी तरह इनगल्फ कर लिया। यानी ये दिखा रहा है मार्केट में अगेन स्ट्रॉन्ग बियर आ गया है, यानी हम इसके बाद शॉर्ट या सेल की ट्रेड ले सकते हैं। तो ये था हमारा पहला पैटर्न बेरिश एनगल्फिंग, होपफुली आपको क्लियर होगा। इसका मॉडिफाइड वर्जन है वो हम कवर कर लेते हैं, फिर आपके डाउट ले लेंगे। तो अगला पैटर्न है डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर और बेरिश एनगल्फिंग में क्या अंतर है? कुछ भी नहीं है। बेरिश एनगल्फ में रेड ग्रीन को फुल एनगल्फ कर रही थी, डार्क क्लाउड कवर में रेड ग्रीन को मोर देन 50% कवर कर रही है। तो ये दिखा रहा है कि बियर आ गया है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं आया जितना बेरिश एनगल्फ में आया, बट स्टिल आया है, उसने बुल को आधे से ज्यादा हरा दिया है। तो हम इसके भरोसे भी मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं। तो दो पैटर्न है, एक बेरिश एनगल्फ है, एक डार्क क्लाउड कवर है, दोनों बियर के कमबैक को शो कर रहे हैं। दोनों के बाद शॉर्ट या सेल करना है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कन्विक्शन का। बेरिश एनगल्फ में रेड ग्रीन को पूरा एनगल्फ कर रही है तो ज्यादा कन्विक्शन का पैटर्न है, डार्क क्लाउड कवर में आधे से ज्यादा कर रही है तो थोड़ा कम कन्विक्शन का पैटर्न है, बट स्टिल डिसेंट कन्विक्शन है, तो हम इसके भरोसे भी ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस निकालने का मेथड सेम है कि दोनों कैंडल के हाई को कंपेयर किया, जैसे यहाँ 300 और 305 को कंपेयर करा तो 305 बढ़ा है तो 305 विल बी अवर स्टॉप लॉस। सेल का पैटर्न है तो एकदम टॉप में बनेगा और 1% में ऐड कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी चार्ट में देखें तो यहाँ बना हुआ, अगर हम देखते हैं तो ये हमारा बेरिश एनगल्फ है क्योंकि पूरा एनगल्फ किया हुआ है, और ये हमारा डार्क क्लाउड कवर है क्योंकि लेस देन 50% किया है। अब जैसे पियर्सिंग में नीचे से कवर होना मैंडेटरी था, डार्क क्लाउड कवर में ऊपर से कवर होना मैंडेटरी होता है, जो रिमेनिंग पोर्शन रह जाता है वो नीचे से ही होना चाहिए। तो दो पैटर्न है, एक बेरिश एनगल्फ, एक डार्क क्लाउड कवर, दोनों सेल की ट्रेड दे रहे हैं, दोनों में हाईएस्ट हाई स्टॉप लॉस होगा, दोनों एकदम टॉप में बनेंगे। बेरिश एनगल्फ में रेड ग्रीन को पूरा एनगल्फ कर जाती है, डार्क क्लाउड कवर में आधे से ज्यादा करती है। तो ये था, इसमें किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज कर दीजिए, फिर हम आगे अपने अगले पैटर्न में पढ़ते हैं। क्लियर है तो क्लियर लिख दीजिए। एनी डाउट? अमित आप पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। सर ये पूछ रहा था, जैसे जो चार्ट में हम देखेंगे तो कितने लंबा टाइम में चार्ट में चेक करेंगे? सर अगर आप इंट्राडे करोगे तो आवरली 30 मिनट और
स्विंग करोगे तो डेली वीकली ऑब्वियस है, आपको हाल फिलहाल में ट्रेड करनी है तो आप रिसेंट चार्ट में चेक करोगे, रिसेंट कैंडल्स को चेक करोगे। क्योंकि सर चार्ट में तो लंबा पैटर्न रहता है तो तो पहचानने मगर सर में। आपको ट्रेड 10 महीने पिछले पहले थोड़ी ना करनी है, आपको तो कल करनी है ना, तो आप रिसेंट चार्ट चेक करोगे। ठीक है ध्रुव आप पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। सर ये जो अप एंड डाउन का बता रहे हैं आप टॉप का, वो स्विंग हाई का आप बता रहे हैं ना? बिल्कुल, स्विंग हाई स्विंग लो। इसका कुछ टाइम पीरियड स्पेसिफिक नहीं होगा? ऐसा कुछ नहीं है, स्विंग का देखना पड़ेगा। बिल्कुल। और दूसरा चीज ये जो दोनों बताया आपने, इसमें ही रियल बॉडी काम का है, पीआर इज एनगल्फिंग और डार्क क्लाउड कवर। बिल्कुल, शैडो मैटर नहीं करती। थैंक यू सर। अर्नब आप पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। सर एंट्री एग्जिट थोड़ा बोल दीजिए ना, मतलब सेकंड कैंडल जब बन रहा है उसके बाद ही तुरंत एंट्री कर ले क्या? सर वो 3 मेथड आपको बताए थे, कंजर्वेटिव, एग्रेसिव, बैलेंस, तीनों में से आपको जो अच्छा लगे आप वो अपना सकते हो। वो सारी अच्छा, केस में सेम रहेंगे। वो वो अच्छा, हैमर हर के केस कैंडल में नहीं थे, वो नॉर्मली केस में थे कि आपको एंट्री करनी है तो उन तीनों में से कोई आपको अप्लाई करना है। और एग्जिट सर? एग्जिट आपके जब टारगेट आएंगे या स्टॉप लॉस हिट होगा। स्टॉप लॉस आपको आ गया, टारगेट हम आगे सीखेंगे। ओके सर। डॉक्टर राम प्रताप आप पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। लक्ष्मी बाला आप पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। सर ये हमें लाइव मार्केट में देखना है या फिर कल जैसे हम ट्रेड करेंगे तो ये आज हम देख के ये पता कर सकते हैं कि कल हमें ट्रेड करना मैम है? अगर तो ये आपको स्विंग ट्रेड करनी है तो आपको आज बैठ के डेली और वीकली चार्ट में ढूंढना पड़ेगा। अगर आपको इंट्राडे करनी है तो आपको आवरली और 30 मिनट का चार्ट ओपन करके बैठना है और फिर आपको लाइव मार्केट में चेक करना पड़ेगा। डिपेंड करेगा कि आप कौन सी ट्रेडिंग करना चाहते हो, इंट्राडे या स्विंग। सोलंकी पूछ लीजिए क्या डाउट है आपका। सर अगर किसी की कैपिटल कम हो तो वो कौन सा स्टॉक चूज कर सकता है? जैसे कि कोई स्टॉक होता है जो 100 का होता है स्टॉक, यानी कि लॉट बोलते हैं, जो लॉट होता है वो 100 का होता है, तो किसी की कैपिटल 5000 होते हैं तो 5000 में कोई आ जाता है ऐसा स्टॉक? आप ऑप्शन से रिलेटेड डाउट पूछ रहे हैं? नहीं नहीं सर, मैं स्टॉक बोल रहा हूँ कि इंट्राडे, हाँ वही बोल रहा हूँ, इंट्राडे करना है सर हमें कोई ऑप्शन से स्टॉक में। रिलेटेड डाउट अगर आपको है तो जब ऑप्शन हम डिस्कस करेंगे तब आप पूछिएगा। अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, तो कोई स्टॉक ऐसा हो जो सिलेक्ट करना हो कि हमें ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो स्टॉक लेना हो तो वो स्मॉल कैपिटल हो तो कैसे ले सकते हैं, कौन सा ले सकते हैं हम? सर वो आपको स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया मास्टर क्लास में बताया गया था, उसकी वीडियो कम्युनिटी में पड़ी होगी। अगर आप भूल गए हैं तो एक बार वीडियो देख लीजिए। ओके, थैंक यू। राम प्रताप आप पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। सर मैं ही पूछना चाह रहा था सर, स्टॉक और निफ्टी का कॉन्सेप्ट अलग अलग है? बिल्कुल, स्टॉक अलग है, निफ्टी अलग चीज है। निफ्टी इंडेक्स है, स्टॉक एक कंपनी है। ये तो सर ये जो आपको 499 का एक कोर्स की लिंक डाला गया था ग्रुप में, आपने वो कोर्स देख लेना, उस कोर्स में सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी ठीक है, तो मुझे अब कोई डाउट नजर नहीं आ रहा है तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पैटर्न है बुलिश हरामी। हमने देखा था कि जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो जापान में इन्वेंट हुए थे, एंड जापानीज लैंग्वेज में हरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट वुमेन। तो ये जो पैटर्न है वो अपीयरेंस में प्रेग्नेंट वुमेन की तरह दिख रहा है, दैट्स व्हाई इसका नाम बुलिश हरामी रखा गया। हमेशा आफ्टर फॉल बनेगा। पहली कैंडल एक बड़ी रेड कैंडल होगी जिसे मदर कैंडल भी कहते हैं। दूसरी कैंडल जिसे हम बेबी कैंडल कहते हैं, उसमें 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। चारों प्रॉपर्टी स्लाइड में लिखी है, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। पहली प्रॉपर्टी है कि इसका कलर मैटर नहीं करता, ये रेड और ग्रीन किसी भी कलर का हो सकता है। दूसरी, इसकी बॉडी का साइज छोटा होना चाहिए, लाइक अ बेबी कैंडल। तीसरी, इसकी शैडो मैटर नहीं करती, कहीं भी हो सकती है, बड़ी छोटी कैसे भी हो सकती है। चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी बॉडी पहली कैंडल की रियल बॉडी के अंदर ही होनी चाहिए। जरूरी नहीं है मिडिल में हो, अप हो, डाउन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट सेकंड कैंडल की बॉडी फर्स्ट कैंडल की रियल बॉडी के अंदर ही होनी चाहिए, तभी प्रेग्नेंट वुमेन जैसी अपीयरेंस आएगी और हम ये कह सकते हैं कि बुलिश हरामी बन गया। और बुलिश हरामी बन गया मतलब बुल जीत गया, और बुल का काम हम सबको पता है शेयर के प्राइस में राइज लाना होता है।
इसलिए हम हमेशा बुलिश हरामी बनने के बाद प्राइस में राइज आएगा, ये एक्सपेक्ट करते हैं। स्टॉप लॉस के लिए दोनों कैंडल के लो को कंपेयर करना है। 180 189 में 180 छोटा है, 180 विल बी स्टॉप लॉस। बाय का पैटर्न है तो एकदम बॉटम पे बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल तो बहुत बनता है मार्केट में, बहुत फ्रीक्वेंटली अपीयरिंग पैटर्न है। तो ये टाटा मोटर्स का चार्ट हमने ओपन किया है, तो उसकी डेली चार्ट में देखें। सॉरी टीसीएस का चार्ट है, टाटा मोटर में। अगर हम इसमें ढूंढना चाहें तो ये बना हुआ है आफ्टर फॉल। फर्स्ट कैंडल एक बिग रेड कैंडल है। सेकेंड कैंडल में 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए थी। पहली इसकी बॉडी स्मॉल होनी चाहिए थी, दूसरी शैडो मैटर नहीं करती, तीसरी कलर मैटर नहीं करता, और इसकी बॉडी पहली कैंडल की बॉडी के अंदर होनी चाहिए। तो हमारा बुलिश हरामी बन गया, ये हमारा राइज है। और अगर हम देखें ये भी बना हुआ है आफ्टर फॉल एक बिग रेड कैंडल है। सेकेंड कैंडल स्मॉल रियल बॉडी की है, शैडो मैटर नहीं करती, कलर मैटर नहीं करता, और उसकी बॉडी पहली कैंडल की बॉडी के अंदर है। ये हमारा राइज है। और अगर हम देखें ये भी बना हुआ है, ये भी बना हुआ है, और ये भी बना हुआ है। तो बहुत फ्रीक्वेंटली अपीयरिंग पैटर्न है इंडियन स्टॉक मार्केट में और काफी अच्छे से काम करता है, तो इसके भी आप में हम ट्रेड कर सकते हैं। और अगर देखते हैं तो मदरसन सुन्नी का चार्ट देख सकते हैं। तो फॉल आ रहा था, ये हमारा बुलिश हरामी बना, ये हमारा राइज हुआ, फिर हमारा डार्क क्लाउड कवर बना, ये हमारा फॉल। तो ये बुलिश हरामी था। स्टॉप लॉस अगेन दोनों कैंडल के लो को कंपेयर करके निकल जाएगा। बाय का पैटर्न है तो एकदम बॉटम पे बनेगा, इसलिए हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बुल आ गया, मतलब इसके बाद शेयर के प्राइस में राइज आना। तो होपफुली आपको क्लियर होगा। ये किसी का मॉडिफाइड वर्जन है, वो मैं बता देता हूँ, फिर आपके डाउट ले लेंगे। तो हमारा अगला है बुलिश हरामी क्रॉस। बुलिश हरामी और बुलिश हरामी क्रॉस में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि बुलिश हरामी में सेकंड कैंडल स्मॉल रियल बॉडी की थी, बुलिश हरामी क्रॉस में सेकंड कैंडल परफेक्ट हो चुकी है, और कोई अंतर नहीं है। दोनों ही हमें ये बता रहे हैं बुल ने कमबैक कर लिया, दोनों के बाद हमें बाय करना है, दोनों आफ्टर फॉल बनेंगे, दोनों में लोवेस्ट लो स्टॉप लॉस होगा। बस एक में सेकंड कैंडल स्मॉल रियल बॉडी की है बुलिश हरामी में, बुलिश हरामी क्रॉस में जैसे ये बना हुआ है परफेक्ट डोजी होगी सेकंड कैंडल, और कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों बुल के कमबैक को शो कर रहे हैं, इसलिए दोनों के बाद हम शेयर को बाय करते हैं, या जिस भी चीज में बने उसको हम बाय करते हैं। तो ये थे 2 पैटर्न। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़े। हाँ जी दर्शना, आप पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। सर कितना परसेंट श्योरिटी होगी कि ये इंक्रीज ही होगा? 70 से 80% अगर आप इसे बाकी कॉन्सेप्ट के साथ कंबाइन करोगे। ओके सर। अमित धनकर, आप पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। हेलो सर, अभी अभी जो आपने चार्ट खोला था उसमें एक वो बना हुआ है सर, शूटिंग स्टार बना हुआ है, पर उसके बाद में प्राइस ऊपर गया है सर। हाँ जी हो सकता है, मैंने अभी कहा ना 70-80% एक्यूरेसी होगी। जी जी हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हुआ। तो सर फिर पहचानेंगे कैसे, नए बंदे को पता कैसे लगेगा कि अभी फॉल्स ब्रेकआउट है? सर 10 में अगर आपने ट्रेड ली, नया बंदा 7-8 में कमा जाएगा, 2 में लॉस हो जाएगा। ठीक है सर। एनी अदर डाउट? अमित धनकर, अपना लाउड पूछने के बाद हैंड ओवर करने की आदत बना लीजिए, मुझे आपका हैंड ओवर करना पड़ेगा। हाँ जी पूछ लीजिए, और कोई डाउट है तो। अविनाश कुमार, आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। सर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसी को आप डॉजी बोल रहे हैं? डोजी एक ऐसी कैंडल होती है जिसमें ओपन एंड क्लोज एग्जैक्टली इक्वल होता है। अच्छा अच्छा ओके। हाँ जी केवल कुमार, आप पूछ लीजिए। सर ये जैसे दोनों कैंडल बताए आप, जिसमें डोजी बना है, एक तो नॉर्मल कैंडल बना हुआ, तो इसमें से दोनों स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा सर? दोनों बुलिश हरामी क्रॉस, बुलिश हरामी क्रॉस। ठीक है। मगर ज्यादातर आपको बुलिश हरामी मिलेगा, क्योंकि परफेक्ट डोजी मिलना मार्केट में बड़ा मुश्किल होता है।
ठीक है तो सर इसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंसीडर करेंगे आप। बिल्कुल। एनी अदर डाउट? नहीं सर। ओके ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है तो आप हैंड रेज कर लीजिए। डाउट पूछना आपका काम है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्लियर करना। आप डाउट नहीं पूछेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा आपको कितना समझ में आ रहा है। तो अगर डाउट है तो आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग कि आप पूछ लीजिए, पूरा टाइम आपको दिया जा रहा है डाउट पूछने का। तो हमारा अगला पैटर्न है बेरिश-हरामी। बेरिश-हरामी हमेशा आफ्टर राइज बनेगा। पहली कैंडल एक ग्रीन कैंडल होगी। ग्रीन कैंडल है मतलब जो दिखा रहा है कि वो बुल जीत रहा है ऑब्वियस है उसमें, और ग्रीन कैंडल की जो बॉडी है वो बड़ी होगी, इसलिए उसे मदर कैंडल भी कहा जाता है। अगली कैंडल में 4 प्रॉपर्टी अगेन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली, उसकी रियल बॉडी छोटी होनी चाहिए। दूसरी, उसका कलर मैटर नहीं करता। तीसरी, उसकी शेडो मैटर नहीं करती। और चौथी, उसकी बॉडी पहली सेकंड कैंडल की बॉडी फर्स्ट कैंडल की बॉडी के अंदर ही होनी चाहिए। जरूरी नहीं है मिडिल में हो, अप हो डाउन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट सेकंड कैंडल की बॉडी फर्स्ट कैंडल की बॉडी के अंदर ही होनी चाहिए, तभी प्रेग्नेंट वुमेन जैसे अपीयरेंस आएगी। और तब हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में बियर जीत गया है। और बियर का काम हम सबको पता है, शेयर के प्राइस में फॉल लाना होता है। इसलिए बेरिश-हरामी बनने के बाद हम ये प्रिडिक्ट करते हैं कि अब यहाँ से शेयर के प्राइस में फॉल आएगा। स्टॉप लॉस निकालने के लिए दोनों कैंडल के हाई को कंपेयर करते हैं। 200 और 198 में 200 पड़ा है, तो 200 विल बी अवर स्टॉप लॉस। सेल का पैटर्न है तो ऑब्वियस इसका 1% निकाल के ऐड करेंगे और एकदम टॉप पे बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये टाटा मोटर्स का चार्ट है, अगर हम इसमें देखें रिफ्रेश कर देते हैं चार्ट को देखें। तो अगर हम इसमें देखें तो जितने हमने पैटर्न अभी तक पढ़े, अगर हम इनको इसमें ढूंढना चाहें तो बहुत इजीली मिल जाएंगे। ये हमारा हैमर बना हुआ है, ये हमारा उससे पहले पियर्सिंग बना हुआ है, ये हमारा बेरिश एंगल बना हुआ है, ये हमारा बेरिश-हरामी बना हुआ है, ये हमारा शूटिंग स्टार है, ये हमारा अगेन बेरिश एंगल है, फिर ये हमारा हैमर बना हुआ है, ये हमारा अगेन बेरिश एंगल बना हुआ है, ये हमारा शूटिंग स्टार है, बेरिश-हरामी अगर हम देखें तो ये हमारा शूटिंग स्टार या बेरिश एंगल्फिंग जो भी आप कह सकते हैं। उसके बाद ये हमारा बेरिश-हरामी है। आफ्टर राइज पहली कैंडल एक बड़ी ग्रीन कैंडल है, सेकेंड कैंडल स्मॉल रियल बॉडी की है, इसका कलर मैटर नहीं करता, शेडो मैटर नहीं करती, और इसकी बॉडी पहली कैंडल की रियल बॉडी के अंदर है। तो ये बता रहा है कि बियर जीत गया। बियर का काम है प्राइस में फॉल लाना, ये हमारा फॉल आया। और अगर हम देखें तो ये हमारा बेरिश-हरामी बना हुआ है, ये भी हमारा बेरिश-हरामी बना हुआ है, ये भी हमारा बेरिश-हरामी बना हुआ है। तो आफ्टर राइज फर्स्ट कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, सेकेंड कैंडल की रियल बॉडी स्मॉल होगी, कलर मैटर नहीं करेगा, शेडो मैटर नहीं करेगा, और पहली कैंडल की रियल बॉडी सेकेंड कैंडल की रियल बॉडी फर्स्ट कैंडल की रियल बॉडी के अंदर होगी। स्टॉप लॉस के लिए दोनों कैंडल के हाई को कंपेयर करो, जो भी बड़ा होगा दैट विल बी अवर स्टॉप लॉस। तो ये था बेरिश-हरामी, होपफुली आपको क्लियर होगा। एक इसका मॉडिफाइड वर्जन है, वो कवर कर लेते हैं, फिर आपके डाउट ले लेंगे। तो अगला है बेरिश-हरामी क्रॉस। बेरिश-हरामी और बेरिश-हरामी क्रॉस में बड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस है कि बेरिश-हरामी में सेकेंड कैंडल स्मॉल रियल बॉडी की होती है, बेरिश-हरामी क्रॉस में सेकेंड कैंडल परफेक्ट डोजी होती है। तो डोजी है तो बेरिश-हरामी क्रॉस मान के शॉर्ट कर लो, स्मॉल रियल बॉडी है तो बेरिश-हरामी मान के कर लो। दोनों यही बता रहे हैं कि बियर जीत गया और अब यहाँ से शेयर के प्राइस में फॉल आना चाहिए। स्टॉप लॉस निकालने के लिए दोनों कैंडल के हाई को कंपेयर करना है, जो भी बड़ा होगा वो स्टॉप लॉस हो जाएगा। सेल का पैटर्न है तो 1% ऐड होगा और एकदम टॉप पे बनेगा। तो ये था, इसमें कोई डाउट है पूछ लीजिए, क्लियर है तो क्लियर लिख दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और पैटर्न आज की क्लास में पढ़ते हैं। एनी डाउट? डाउट है तो पूछ लीजिए,
क्लियर है तो क्लियर लिख दीजिए। रश्मि आप पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। सर हम बिगनर इतने सारे कैंडल कैसे याद रखेंगे? मैम याद नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम थोड़ी ना है कि रट के हमें एग्जाम करना है। ये तो आप रोज अगर अपनी लाइफ में से आधा घंटा निकालोगे और चार्ट में ढूंढने का ट्राई करोगे तो हफ्ते 10 दिन में आपको आदत पड़ जाएगी। जैसे मुझे, मैं अभी चार्ट खोल रहा हूँ तो मेरी आंखें खुद ब खुद पकड़ ले रही हैं कि यहाँ पे ये पैटर्न बना है, यहाँ पे ये बना है। तो सेम आपको टाइम देना पड़ेगा रोज। अगर आप रोज प्रैक्टिस करोगे तो आपको आदत पड़ जाएगी। और जब तक आदत नहीं पड़ रही तब तक आपके पास पीडीएफ आई जाएगी। आप पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल लो और बुक बना के अपने साथ में रख लो। जब भी चार्ट देखो वहां से एक बार टैली करते रहो तो वहां से आदत पड़ जाएगी। दीपक शर्मा आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। सर अभी के लिए आप ये पीडीएफ पहले सेंड कर सकते हैं ताकि हम अपने सिस्टम पे चेक कर। अभी के लिए पहले ये पीडीएफ सेंड कर सकते हैं। सर अपलोड हो जाएगी कम्युनिटी में, वीडियो भी और पीडीएफ भी। नहीं वो हो जाएगी, बट अभी के लिए मतलब क्लास में भी हेल्पफुल रहेगी वो चीज कि हमारे पास पहले सर वो आप अखिलेश से बात कर लीजिएगा। अभी जो डाउट है वो पूछा करिए। रंजन कुमार आप पूछ लीजिए। रंजन कुमार क्या डाउट है आपको, पूछ लीजिए। दर्शना दिलीप से आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। नो सर कोई डाउट नहीं है, मुझे सारी कैंडल एक ही पेज पे मिल जाए ना तो बहुत अच्छा होगा। पेज पे मिल जाए मतलब मैम पीडीएफ मिल जाएगी, आप उसके प्रिंट आउट निकाल लें। वैशाली जगताप आप पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। Sir, bearish harami में mother candle is in green color ना, and Yes. bullish harami में mother candle in which color? रेड। Okay, thank you. केवल कुमार आप पूछ लीजिए। सर जैसे कि आप हैमर में आप बताए थे कि जैसे प्राइस ड्रॉप होता है फिर बुल क्या करता है उसको अप ले जाने की कोशिश करता है और क्लोज हो जाता है मतलब। तो इसमें ऐसा क्या हो रहा है सर कि ये जैसे बियरिश पैटर्न में जा रहा है, थोड़ा समझ। इसमें पहले राइस था तो बुल जीता, फिर ग्रीन कैंडल बनी, फिर बुल जीता, उसके बाद डोजी आ गया यानी ड्रॉ हो गया। ड्रॉ कब हुआ होगा? जब इस बुल के बराबर की ताकत का बियर आ गया होगा। तो ऑब्वियस है बियर आ गया मतलब प्राइस में फॉल आएगा। ऐसा सर, ठीक है सर। नरूल इस्लाम आप पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। नरूल इस्लाम आपने हैंड रेज किया है, आपको एक्सेस दे दिया, अगर आपका डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है तो हम आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट मुझे नजर नहीं आ रहा। जब क्लास स्टार्ट हुई थी और मास्टर क्लास भी हुई थी तो आपको ये चीज बताई गई थी कि कम्युनिटी में पीडीएफ और रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी और उसे आप लाइफ टाइम एक्सेस कर सकते हो। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा आप लोग तब से डाउट में चैट बॉक्स में बार बार ये क्यों लिख रहे हैं कि पीडीएफ सेंड करोगे, पीडीएफ कहाँ मिलेगी। वो बहुत सिंपल सी चीज है। आपको क्लास के स्टार्टिंग में आधा घंटा अखिलेश ने अपना वेस्ट करके बताया कि कैसे आपको कम्युनिटी में अनबोर्ड करना है, कम्युनिटी में आपको वीडियो मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी। तो जो पढ़ने वाली चीज है उस पर आप फोकस करो। पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी, बार बार क्वेश्चन क्यों आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा चैट में। पीडीएफ और रिकॉर्डिंग आपको क्लास खत्म होने के 4-5 घंटे बाद कम्युनिटी में अपलोड हो जाती है, जिसे आप लाइफ टाइम एक्सेस कर सकते हो। कम्युनिटी वो है जिसमें 6:30 से 7 बजे के बीच में आपको बताया गया था कैसे अनबोर्ड करना है। अगर कोई अनबोर्ड नहीं हुआ है तो जब क्लास में कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे वो क्लास में रह सकता है और अखिलेश उनको वो समझा देंगे कि कैसे उसे ऑनबोर्ड करना है। तो ये बार बार पीडीएफ कैसे मिलेगी इसके डाउट मत पूछिए। जो कॉन्सेप्ट पढ़ लें उसके रिगार्डिंग जो डाउट है वो पूछिए। ठीक है तो कॉन्सेप्ट में और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ना तो क्लियर है तो क्लियर लिख दीजिए। तो बड़ी सिंपल सी चीज है, उसमें कॉम्प्लेक्स मत बनाया करिए कि पीडीएफ 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 आपको क्लियर वहां पे मिल जाएगी कम्युनिटी में। ओके होपफुली सबको क्लियर है। तो 2-3 पैटर्न और पढ़ते हैं फिर, ना तो आज के लिए ज्यादा हो जाएगा, फिर एंड करते हैं। तो हमारा अगला पैटर्न है बुलिश काउंटर अटैक लाइन। इसको समझते हैं सीधे चार्ट से।
ये चार्ट से इजीली समझ में आ जाएगा ये पैटर्न। तो जैसे अगर कोई एग्जांपल लें, एग्जांपल, हाँ जी इसको देखते हैं। तो प्राइस में फॉल आ रहा था, प्राइस में फॉल आ रहा था मतलब जो जीत रहा था ऑब्वियस है बियर जीत रहा था, तभी प्राइस में फॉल आ रहा होगा। उसके बाद हमारी एक बड़ी रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल भी यही बता रही है कि अभी तक बियर ही मार्केट में। इस कैंडल की क्लोजिंग आई है अगर आप ध्यान से देखोगे तो 240 पॉइंट है। अगले दिन शेयर ओपन हुआ है 230 में, यानी 10 रुपए नीचे ओपन हुआ है, 5% नीचे, यानी दिखा रहा है कि मार्केट में बियर था, उसने अगले दिन शेयर को 5% नीचे ओपन कर लिया। बट नीचे ओपन कर लिया, रोक नहीं पाया, क्योंकि खुलने के बाद शेयर ने रिकवर होना स्टार्ट किया है और पिछले दिन की क्लोजिंग के पास क्लोज देकर गया है। पिछले दिन की क्लोजिंग थी 240 रुपए 10 पैसा, इस दिन की आई है 240 रुपए 30 पैसा। तो ये दिखा रहा है कि मार्केट में बियर था, उसने ट्राई किया कि मैं स्टॉक के प्राइस को नीचे ओपन करूं मार्केट खुलने के टाइम, उसने ओपन भी कर लिया बट उसे वो रोक नहीं पाया। खुलने के बाद, नीचे खुलने के बाद बुल आया, उसने रिकवरी करना स्टार्ट करी, जितना बियर ने नीचे खोला था उसने सारा रिकवर कर दिया और पिछले दिन के क्लोजिंग के इक्वल लगभग क्लोजिंग देकर गया। अब बड़ी ऑब्वियस चीज है, अगर मार्केट में बियर स्टिल ताकतवर होता तो बुल को ये रिकवरी लाने क्यों देता। बुल ये रिकवरी लाने में पॉसिबल हुआ है, यानी हम कह सकते हैं कि मार्केट में जो जीत गया है वो बुल जीत गया है, बुल ने काउंटर अटैक कर दिया है और बुल का काम हम सबको पता है शेयर के प्राइस में राइज लाना होता है। तो इसलिए बुलिश काउंटर अटैक लाइन बनने के बाद भी हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अब यहाँ से शेयर के प्राइस में राइज आना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट बुलिश काउंटर अटैक लाइन में जैसे आप स्लाइड में देखोगे दोनों कैंडल का क्लोज इक्वल होना चाहिए 192 बट मार्केट ऑब्वियस है नॉन आइडियल है, एकदम एग्जैक्ट इक्वल नहीं मिलता है। जैसे आप यहाँ भी देखोगे तो 20 पैसे का अंतर है, तो 10 20 30 पैसे का अंतर होगा तो हम चला लें। तो आफ्टर फॉल बनेगा पैटर्न, फर्स्ट कैंडल हमेशा रेड होगी, सेकेंड कैंडल हमेशा ग्रीन होगी और पहली और दूसरी कैंडल का क्लोज ऑलमोस्ट इक्वल होगा। तो ये हमारा बुलिश काउंटर अटैक लाइन बन जाएगा। ये दिखाएगा बुल ने कमबैक कर लिया है और बुल का काम होता है शेयर के प्राइस में राइज लाना, इसलिए हम इसके बाद राइज एक्सपेक्ट करेंगे। स्टॉप लॉस निकालने के लिए 190 185 इन दोनों के प्राइस को कंपेयर करना है, सॉरी इन दोनों लो को कंपेयर करना है। 185 छोटा है, 185 स्टॉप लॉस हो जाएगा, इसका 1% माइनस कर देंगे। बाय का पैटर्न है तो एकदम बॉटम पे बनेगा। तो ये हमारा बुलिश काउंटर अटैक लाइन था। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। एनी डाउट? क्लियर है तो क्लियर लिख दीजिए, फिर हम आगे बढ़े। इशू आप पूछ लीजिए, क्या डाउट है आपको? सर इन कैंडल्स में कलर मैटर करते हैं? हाँ जी, इसमें पहली कैंडल रेड होनी चाहिए, दूसरी कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। जो हमने वन कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़े थे पहले चार, हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर, उन चारों में कलर मैटर नहीं करते। उसके बाद जितने भी पढ़े सब में कलर मैटर करते। ओके सर। और अगर आप पीडीएफ देखोगे जब आपके पास आएगी तो उनमें मेंशन भी किया हुआ है कि फर्स्ट कैंडल रेड होनी चाहिए, सेकंड ग्रीन होनी चाहिए। ओके सर। अविनाश कुमार आप पूछ लीजिए, क्या डाउट है? सर इज इट लेस फ्रीक्वेंट, ये अनकॉमन है क्या सर ये वाला? थोड़ा सा कम, थोड़ा सा अनकॉमन है, क्योंकि इसके लिए क्या होना चाहिए कि मार्केट खुलते टाइम शेयर को काफी नीचे खुलना चाहिए, तो ये तभी होता है जब रातों रात कोई न्यूज आ जाए। और सर ये एक्यूरेसी भी इसकी ज्यादा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, एक्यूरेसी सबकी बराबर है अगर हम उसे कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे। अच्छा, थैंक यू। सुखमिंदर आप पूछ लीजिए, क्या डाउट है आपको? सर कई बार क्या होता है जैसे काउंटर अटैक है नीचे है, कई बार बिल्कुल बराबर हो जाता है, रेड नीचे तक गया, ग्रीन बिल्कुल सेम पॉइंट के ऊपर ले आता है, तो उस केस में क्या होता है? आप कह रहे हो क्लोज एकदम इक्वल हो जाए? बिल्कुल, जैसे 200 पे खुला है ना, अब नीचे खुला, फिर वापस ही जब ग्रीन आता है, ये बुलाते हैं, ये बिल्कुल ऊपर सेम पॉइंट तक लेके आ जाते हैं। कई बार होता है ना बिल्कुल सेम नीचे गया, उसी समय वापस सेम ऊपर उसी तक आ गया, तो वो भी आप क्लोजिंग इक्वल होने की बात कर रहे हो ना, नीचे ओपन करके? हाँ, तो बुलिश काउंटर अटैक लाइन ही है, सेम ही रहेगा उसमें। बिल्कुल, अगर मान लो ये क्लोजिंग से ज्यादा मान लो यहाँ तक कवर कर देता, यहाँ तक रिकवरी ला देता, राइट, तो फिर ये बुलिश एंगल हो जाता। ठीक है, फिर वही हो गया ना, रेड हो गया ग्रीन हो गया, ग्रीन ने रेड को तो उल्टा होगा तो बेरिश वाला जाएगा कि एकदम। बिल्कुल। केवल कुमार आप पूछ लीजिए, क्या डाउट है?
सर जैसे आपने बताया कि इसका क्लोजिंग एकदम इक्वल होना चाहिए, है ना? तो ऑलमोस्ट इसमें इक्वल जैसे होना चाहिए। ऑलमोस्ट, तो इसमें कितना डिफरेंस हम लेके 10 मान के 20 चले 30 सर? पैसे का चला सकते हैं। हाँ, उससे ऊपर होगा तो नहीं नहीं ले सकता। ना। ठीक है सर। साइनाथ पाटिल आप पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। सर हम जो यहाँ पे बुलिश काउंटर अटैक लाइन देखते हैं, यहाँ पे हम डे के हिसाब से ही देखेंगे ना? नहीं, अगर आपको इंट्राडे करना है तो आप आवरली 30 मिनट में देखोगे, स्विंग के लिए करना है तो डे वीक में देखोगे। नहीं सर, पर वहाँ पे वोलेटिलिटी ज्यादा रहती है ना। ऐसा कुछ नहीं है सर, आपकी नीड के ऊपर है। आपको अगर इंट्राडे करना है तो आप आवरली 30 मिनट में देखोगे, स्विंग करना है तो डे वीक में देखोगे। नरुल इस्लाम आप पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है साइनाथ पाटिल, एक बार आप जरा इंटरनेट कनेक्शन देख लीजिए, आपकी आवाज भी नहीं समझ में आ रही है। ध्रुव आप पूछ लीजिए। सर ये जो बता रहे हो जो कैंडल पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, इसमें सर एंट्री पॉइंट का कुछ बाद में डिस्कस करेंगे क्या सर? एंट्री पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 3 तरीके हैं, एग्रेसिव, कंजर्वेटिव, बैलेंस। आप उसके अकॉर्डिंग किसी में भी एंटर कर सकते हैं। वो जनरलाइज्ड है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही करवा दिया था कि जनरलाइज आपको पता रहे। थैंक यू सर। प्रणव किशोर आप पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। सर मेरा कहना है कि सब टाइम फ्रेम जैसे 30 मिनट्स 1 आवर, सपोज कंपैरिजन टू 5 मिनट और 15 मिनट, उसमें डिले नहीं होता है? मतलब सपोज इसमें डिले होता है, मगर आपको कन्विक्शन ज्यादा मिलती है, भरोसा ज्यादा मिलता है, ट्रेड के सही होने की एक्यूरेसी ज्यादा होती है। हाँ, ठीक है सर, थैंक यू। नरुल इस्लाम आप पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। सर मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो जितने कैंडलस्टिक है ये क्या क्रिप्टो में इम्प्लीमेंट होंगे? सर किसी में भी हो जाएंगे, क्रिप्टो, फॉरेक्स, कमोडिटी, कहीं भी। आप बिटकॉइन के चार्ट खोल के देखो, सब लग जाएंगे उसमें। हाँ सर, फ्यूचर ट्रेडिंग में ये सारे जो आप कैंडल बता रहे हैं ये इम्प्लीमेंट होंगे उसमें? सब में हो जाएंगे सर, जो कोई किसी भी टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हो। अच्छा, टाइम फ्रेम सर फ्यूचर ट्रेडिंग में कौन सा बेटर रहेगा? बेटर है सर एक्यूरेसी सेम के जो लिए? अभी आपको बताया, आवरली 30 मिनट फॉर इंट्राडे, पोजिशनल के लिए डे वीक। ओके, थैंक यू। हाँ जी, अमित आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। सर इसके बाद में अगर चार्ट में हम देखें तो पहले रेड है, उसके बाद में ग्रीन है। अगर इसके ग्रीन के साथ में एक और अगर हम बड़े चार्ट में देखना चाहें, इसके नीचे एक और रेड मिल जाए हमें, तो फिर कैसे? एक बार सर थोड़ा चार्ट में बताओ ताकि पता लगे कि ये फॉल्स है। थर्ड कैंडल रेड हो गई, अगर वो आपका स्टॉप लॉस हिट कर दे रही है तो आपका ट्रेड गलत हो गई, अगर नहीं कर रही है तो आपको वेट करना है। ओके, ठीक है। सुदर्शन आप पूछ लीजिए क्या डाउट है आपका। सर एक्चुअली अगर आप एक एग्जांपल फॉरेक्स का अगर आप लेते तो मतलब उसमें भी थोड़ा स्ट्रेटेजी समझ में आ जाता था। सर सेम है, स्ट्रेटजी तो कोई डिफरेंट है ही नहीं। आपको सेम जो पैटर्न है वो आपको फॉरेक्स में ढूंढना है। जैसे अगर हम कोई ले यूएसडी आईएनआर का ले ले, स्ट्रेटजी डिफरेंट नहीं है, चाहे आप यूएसडी आईएनआर का चार्ट देख लो चाहे किसी का भी चार्ट देख लो। यूएसडी आईएनआर का चार्ट है, सॉरी एक्सिस बैंक का चार्ट है तो चार्ट ओपन नहीं हो रहा यूएसडी आईएनआर का, एक सेकंड में रिफ्रेश कर। ये यूएसडी आईएनआर का चार्ट है। अगर कोई इसमें इंट्राडे करना चाहता है फॉर इंस्टेंस तो ऑब्वियस आवरली चार्ट में देखेगा। ये आवरली चार्ट है यूएसडी आईएनआर का। अगर हम थोड़े पीछे से देखें तो सेम चीज़ है। ये हमारा शूटिंग स्टार बना हुआ है, ये हमारे चलने से पहले हैमर बना हुआ है, ये ऊपर डार्क क्लाउड कवर बना हुआ है, ये नीचे यहाँ बुलिश एंगल्फ बना हुआ है। उससे पहले अगर हम देखें तो ये बुलिश हरामी बना हुआ है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, मॉर्निंग डोजी स्टार वो बना हुआ है।
ये पियर्सिंग पैटर्न बना हुआ है, ये शूटिंग स्टार बना हुआ है, बेरिश एंगल बना हुआ है, तो चीजें चेंज नहीं हो रही, आप किसी में भी ट्रेड करते हो चीजें सेम है। अमित धनकर पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। हो गया सर क्लियर। तो हैंड रेज नीचे, हैंड लोअर करने की आदत डालिए। ध्रुव आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। सर जो एंट्री का मैंने पूछ रहा था उसका ये क्वेश्चन है कि जो बैलेंस्ड अप्रोच है और आपने जो पढ़ाया काफी इसमें 2 कैंडल पैटर्न है, मतलब एक के बाद एक, तो थर्ड उसके बाद जो कैंडल नेक्स्ट आएगा उसमें एंट्री करना है 50% और उसके बाद वेट करना है स्टॉप लॉस के पास। am I right सर? बिल्कुल राइट है। थैंक यू सर। तो जो 1 कैंडलस्टिक पैटर्न है उसमें आप दूसरी कैंडल में अप्लाई करोगे, 2 में तीसरी में अप्लाई करोगे, आगे हमें भी 3 कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ने वाले तो उसमें आप 4 में अप्लाई करोगे। धवन आप पूछ लीजिए क्या डाउट है आपको। सर इसमें बॉडी की साइज मैटर करेगी या नहीं करेगी? वॉइस आपकी बहुत धीमे आ रही है, थोड़ा सा तेज बोलिए। हाँ सर, इसमें बॉडी की साइज मैटर करेगी या नहीं करेगी? नहीं सर, इस बुलिश काउंटर अटैक लाइन में तो नहीं करेगी, क्लोजिंग इक्वल होना चाहिए। ओके ओके ठीक है, तो हम एक और कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं, फिर रुकेंगे, फिर किसी का डाउट होगा तो उसको एड्रेस करते हैं। तो हमारी अगली है बेरिश काउंटर अटैक लाइन। आफ्टर राइज बनेगी, फर्स्ट कैंडल एक ग्रीन कैंडल होगी, ग्रीन कैंडल बताएगी कि बुल विनर हो गया। अगली कैंडल रेड होगी और ग्रीन और रेड की क्लोजिंग ऑलमोस्ट इक्वल होगी। वैसे तो परफेक्ट इक्वल होनी चाहिए बट ऑब्वियस है परफेक्ट जैसा कुछ नहीं होता मार्केट में, तो एग्जैक्ट इक्वल होगी। तो हम कह सकते हैं कि मार्केट में बियर ने कमबैक कर लिया है और बियर का काम हम सबको पता है शेयर के प्राइस में फॉल लाना होता है। तो बुलिश काउंटर लाइन का जस्ट उल्टा है, उसमें पहली रेड थी दूसरी ग्रीन थी और दोनों की क्लोजिंग ऑलमोस्ट इक्वल थी। इसमें पहली ग्रीन है दूसरी रेड है और दोनों की क्लोजिंग ऑलमोस्ट इक्वल है। स्टॉप लॉस निकालने के लिए दोनों कैंडल के हाई को कंपेयर करना है। 313 317 में 317 बड़ा है तो 317 विल बी अवर स्टॉप लॉस। इसका 1% निकालना है और इसमें ऐड कर देना है और एकदम टॉप पे बनेगा। तो ये हमारा बेरिश काउंटर अटैक लाइन था। अब किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। एनी डाउट? सर हरकरन सर, इन्वेस्टिंग के लिए फंडामेंटल देखा जाता है, ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल देखा जाता है। हाँ जी सुखविंदर सिंह आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। सर बीटीसी चार्ट खोल सकते हो आप? अभी बिटकॉइन के चार्ट खोल सकते हो आप? इतने किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। आज हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि मुझे लगता है इससे ज्यादा पढ़ेंगे तो ओवर हो जाएगा लोगों को। तो जितना भी हमने आज पढ़ा उससे रिगार्डिंग कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। और मैं एक बार आपको असाइनमेंट भी बता देता हूँ। आपको काम क्या है, आपको 3-4 घंटे के अंदर कम्युनिटी पे ही रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाती है और पीपीटी भी अपलोड हो जाती है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है दोबारा एक बार रिकॉर्डिंग देख लो और पीपीटी देख लो। और आपको काम इतना सही है कि जो पैटर्न हमने पढ़े हैं सब पैटर्न के एग्जाम्पल ढूंढने और उनकी स्क्रीनशॉट लेनी है, उसे कम्युनिटी पे डाल देना। ये आपका काम है। मेरा काम है उन्हें चेक करना और सही है तो अच्छी बात है, गलत है तो क्या गलती है आपकी वो आपको बताना। क्योंकि आपने अभी तो जो पैटर्न है मैंने पढ़ा दिए, मैंने आपको चार्ट में दिखा दिए, लेकिन क्लियरली आपको तभी समझ में आएंगे जब आप खुद ढूंढोगे, तब आपके दिमाग में और भी डाउट आएंगे। तो आपका काम है ये होमवर्क करना कि जितने भी पैटर्न हमने पढ़े हैं इनके 2-2 3-3 एग्जाम्पल ढूंढना और उसकी स्क्रीनशॉट कम्युनिटी में डाल देना। हाँ जी बताइए आप क्या कह रहे थे इसमें। सर बीटीसी जी जो ये बिल्कुल जो है 14 पे ना, ये भी यहाँ से ऊपर गया है ना थोड़ी देर पहले, तो यहाँ पे कौन से चार्ट की बात कर रहे हो सर? डेली 30 मिनट्स का आगे सर। हाँ बताइए। इसको थोड़ा बड़ा सर ये ना यहाँ 38 से देखो एकदम ऊपर जाने लग गए यहाँ से ना, थोड़ी देर पहले यहाँ से ऊपर जाने लग गए। अब यहाँ पे सारे की सारी कैंडल एक जैसी है, तो यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये तो साइडवेज है, साइडवेज में हम आगे पढ़ेंगे कैसे ट्रेड करते हैं। अच्छा, क्योंकि यहाँ से एकदम ऊपर जाने लग अभी जो इसमें समझ में आ रहा है वो इतना समझ में आ रहा है कि प्राइस में राइज आया, उसके बाद यहाँ शूटिंग स्टार बना था, बना ठीक है। शूटिंग स्टार के बाद से ये नीचे गिरा है और ये वीक ही है अभी तक। ये स्ट्रॉन्ग तब होगा जब शूटिंग स्टार का स्टॉप लॉस कटेगा। अच्छा ठीक है, तो ये वीक ही है।
एनी ठीक है अदर सर। डाउट जो हमने पढ़ा उसके रिगार्डिंग कोई भी, और होपफुली आपको जो असाइनमेंट है आज का वो क्लियर हो गया होगा। हाँ जी आर्यन, आज की क्लास के लिए बहुत है, क्योंकि बहुत लोगों के मैसेज आ रहे थे कि आज के लिए बहुत है, तो मैं इसलिए यहीं पे रोक रहा हूँ, ना तो कहीं ओवर ना हो जाए। तो अखिलेश आप एक बार, आप किसी का कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग तो मुझे डाउट नजर नहीं आ रहा, तो अगर किसी को कम्युनिटी के ऑनबोर्डिंग में कोई भी डाउट है तो आप उनकी हेल्प कर दीजिए एक बार। अखिलेश आप हो मीटिंग में? असाइनमेंट आपका यही है कि जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न हमने पढ़े हैं आज, उनको आपको खुद से चार्ट में ढूंढना है और उनकी स्क्रीनशॉट कम्युनिटी पे अपलोड कर देनी है, और मेरा काम है उनको चेक करना और आपकी गलतियां आपको बताना। अगर आप सही ढूंढ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। विशाल सिंह क्या डाउट है आप पूछ लीजिए। अखिलेश आप मीटिंग में प्रेजेंट हो तो एक बार कम्युनिटी और बोर्डिंग के रिगार्डिंग जो भी डाउट है उनको क्लियर कर दीजिए। हेलो सर। बताइए विशाल। सर हम पेपर ट्रेडिंग करके एक एप्लीकेशन आती है, उसकी हेल्प से कर सकते हैं क्या? पेपर ट्रेडिंग से कोई कुछ नहीं सीखता, आप चाहो तो कर सकते हो, बट मेरा सजेशन नहीं है। ओके सर। लाइव ट्रेड में जो बात आती है वो कहीं नहीं है। क्लियर है आपको? और कोई डाउट किसी को? मैं एक बार अखिलेश को बोल देता हूँ, वो आपकी हेल्प कर देंगे। 1 मिनट 2 मिनट रुकिए। इशू आपको बना के नहीं डालना है, आपको चार्ट में सर्च करना है, उनकी स्क्रीनशॉट कम्युनिटी में पोस्ट करनी है। अखिलेश आपको मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी, तो होपफुली सबको असाइनमेंट और सब कुछ क्लियर होगा। अभी अखिलेश बस ज्वाइन कर रहे हैं और वो आपको बता देंगे कि जिनको भी कम्युनिटी में कोई भी दिक्कत आ रही है वो आपको अभी हेल्प कर देंगे। 1 सेकेंड। हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना सर? हाँ जी आपकी आवाज आ रही है। आप एक बार अमित, आपको कोई डाउट है कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग पूछ लीजिए, फिर अखिलेश एक बार डाउट क्लियर कर देंगे। सर अमित एक तो आपने मैं hand वैसे raise बता किया। देता हूँ कि ना मैं मैसेज एक सेंड कर दूंगा अभी थोड़े टाइम में ग्रुप में, जिसमें मैं कम्युनिटी ऑनबोर्डिंग का ना सारा डिटेल्स बता दूंगा, साइन अप का। मैंने लिंक वैसे शेयर कर दिया है, और मैं थोड़ी देर में ना व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज जनरेट करके मतलब सेंड कर दूंगा। ठीक। हाँ जी ठीक है। अमित धनकर आपको कोई डाउट है पूछ लीजिए। आर्या, जो भी आपके 5-6 मनपसंद स्टॉक हो आप उसमें ढूंढ सकते हो अभी तो। अमित धनकर आपको कोई डाउट है, आपने हैंड रेज किया हुआ है, पूछ लीजिए। वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी, नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं। मैंने आधे घंटे क्लास लेट ज्वाइन किया था, तो शुरुआत वाला मेरा मिस हो गया था। सर आपके पास रिकॉर्डिंग आ जाएगी, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। यही बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है। और आगे से ट्राई कीजिए टाइम पे क्लास ज्वाइन करने का, ना तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास वीडियो आ जाएगी, आप वीडियो देख लो। शेखर आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, वो कम्युनिटी ऑनबोर्डिंग का साइन अप नहीं हो रहा, मेरा हाँ पासवर्ड जी, वो अभी अखिलेश आपको बता देंगे। कोई कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग डाउट है तो पूछ लीजिए, ताकि वो फिर आपको डाउट क्लियर कर। पासवर्ड बोल। ध्रुव आपको कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग कोई डाउट है? सर एक तो जितना भी आपने पढ़ाया आज, तो उतना तो कोशिश करूंगा कम्युनिटी में पोस्ट करने के लिए। आप चेक कर देंगे तो ये बताया आपने। दूसरा पूछना था, कल भी कैंडलस्टिक ही पढ़ाएंगे ना सर? हाँ जी सर, थोड़ा कैंडलस्टिक पढ़ाएंगे, क्या टाइम से कंप्लीट हो गया तो फिर हम आगे भी पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा कैंडल बचे नहीं है। तो 3 और डोजी हाफ क्लास में हो जाएगा, उसके बाद हम स्टोकास्टिक भी कल कवर करेंगे। थैंक यू सर। तो वो तो आप लोगों के ऊपर है, उसी पेज से चलेंगे जितना आपको समझ में आएगा। मधुर आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। ओके, दीपक शर्मा आप पूछ लीजिए क्या डाउट है। होपफुली जिन्होंने हैंड रेज किया उन्हें कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग ही डाउट होंगे। हाँ सर, चार्ट के लिए कौन सी ऐप बेस्ट है? क्योंकि मैंने चेक में कुछ अलग दिखता है, जैसे कोई कैंडल ग्रीन जीरो था है, बट मार्केट पल्स है क्या? जीरो का ट्रेडिंग व्यू गलत टाइम लेता है, बिल्कुल।
बिल्कुल। ओके, ठीक है, अविनाश कुमार आप पूछ लीजिए क्या डाउट है आपका। अविनाश कुमार क्या डाउट है आपको, पूछ लीजिए। हाँ सर, वो जो आप लाइन इंसर्ट करते हैं ट्रेंड दिखाने के लिए या सर्कल इंसर्ट करते हैं सर, वो कैसे, एक बार जस्ट क्विकली अगर दिखा दें। ये पेन के सिंबल पे आप क्लिक करोगे तो राइट हैंड साइड में कॉलम बना आ जाता है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जी जी। और लेफ्ट हैंड साइड जी जी। और सर ये सारे ट्रेंड्स को सर्च करने के लिए बेटर है कि एक ही स्टॉक में सर्च करें या अलग अलग में? नहीं, आप एक में कर सकते हो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। जी जी, थैंक यू सर। हाँ जी, तो होपफुली अब कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग डाउट नहीं रह गए। तो अखिलेश आप देख लीजिए, जिनको भी कम्युनिटी के रिगार्डिंग डाउट होंगे वो एक बार देख लीजिए। यस सर, मेरा एक्चुअली सर अभी नेट में थोड़ा सा इश्यू आ रहा है, तो मैं वैसे अभी बता देता हूँ एक जनरल सा कि क्या करना है, और बाकी मैं डाउट्स मेरे को पर्सनली लोग मैसेज करके या कॉल करके बाद में थोड़े टाइम में मैं तब रिजॉल्व कर दूंगा। रिकॉर्डिंग अपलोड होने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लाइक 3-4 आवर लगेंगे अभी, तो उसके बाद ही होगी रिकॉर्डिंग अपलोड। मैं PDF ट्राई करूंगा, अभी जल्दी कर दूंगा अपलोड। और बाकी मैं अभी जो मैंने कम्युनिटी का ऑनबोर्डिंग लिंक अभी सेंड करा है ना, अगर किसी ने अभी करा नहीं है लॉगिन, तो फिर वो वहां से कर सकते हैं, अभी साइन अप कर सकते हैं, अपनी डिटेल्स मेल और अपना नेम और नंबर डाल के एंड साइन अप कर लीजिए। एंड वहां पर मैं आपको फ्यूचर आगे बता दूंगा, मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भी लिख दूंगा उसके रिगार्डिंग। ओके सर।